करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? कितने लोगों को पता है मेहनत करनी पड़ेगी? सबको पता, सबको। यादव जी पता है? बड़े बड़े समझदार है जबलपुर वाले, फिर मिट्टी खत्म हो गई, फिर काहे को 150 दिया? भाई एक बात सोचो, आपको पता है कि आप अमीर बनना चाहते हो, और आपको यह भी पता है अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो मुद्दा ही खत्म हो गया। लेकिन मेरा तीसरा सवाल, लांछन लगा रहा हूं आप पे, मेहनत करते क्यों नहीं? आपको पता है कि आप अमीर बनना चाहते हो, और आपको यह भी पता है अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेरा सवाल तीसरा, लांछन लगा रहा हूं आप पे, मेहनत करते क्यों नहीं? अगर मैं सही बताऊं ना, कड़वा बोलूं ना, दबा के गांव वाला, तो यहां पे 250 लोग बैठे, 250 में से 100 लोग निकम्मे हैं। मेरे को पता है बुरा लग रहा है, कामचोर है, बहानेबाज है, आलसी है, ड्रामेबाज है, और क्या बोलते हो, समझ गए? कामचोर, निकम्मा, कर्महीन, बहानेबाज, ड्रामेबाज, कितने हैं? 250 में से कितने? और 100 मैंने इसलिए बोला है ताकि आपको लगे कि मैं तो 150 में हूं। Myself निर्मला परते, सिवनी डिस्ट्रिक्ट से विनर पे। थैंक यू। तुलसीराम ठाकुर, बेसिकली जबलपुर से हैं, स्टार पिन पर। बहुत बढ़िया। बिल्कुल मेरे टेक्निकल साथियों से अनुरोध है कि बिल्कुल सर को फूल की मालाएं, बिल्कुल लखन सर को बुलाएंगे। लखन सर, हाँ यादव जी आप भी आ जाए, आप भी आ जाए। शोमिया बढ़िया फोटो खींच ले सर की, बढ़िया से फोटो ले सर। जब आप पेशेंट का ट्रीटमेंट करते थे तो क्या इस तरह का सम्मान वहां मिलता था क्या? वहाँ तो सिर्फ लेने की मतलब पैसा की वो होते हैं, मतलब मेरे पेट। और आरसीएम के आने की बाद काफ़ी लोग से जुड़ा हुआ, और काफ़ी लोग जैसे मेरे कहने जैसे 40,000 रुपये आते, नीचे कम से कम 2 लाख रुपए बढ़ जाते हैं। क्या बात है, ये सम्मान, ये पहचान सिर्फ आरसीएम बदल देता है। एक बार जोरदार क्लैपिंग के बीच हम सभी साथियों को विदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत ये होते हैं रॉयल्टी जीवन, ये होते हैं रॉयल्टी जीवन। हम जानते हैं सबसे पहले हमारे बीच सितंबर की क्लोजिंग में यदि कोई न्यू रॉयल्टी हो या कोई अपने लेवल को अपग्रेड किए तो वो सामने आ जाएं। सितंबर की न्यू रॉयल्टी, न्यू पिन अचीवर, आप लोग पीछे हो जाए। और मैं जय नारायण जी से निवेदन करूंगा कि फूल माला से इनका स्वागत करें शानदार म्यूजिक के साथ। थैंक यू। पहले हम पुराने वालों से परिचय जानते हैं, तो सबसे पहले नाम जान लिया जाए। मनोज यादव जबलपुर से। डीपी यादव फ्रॉम मंडला। राकेश राठौर भोपाल। विकास कुमार पटना। अर्पित चंद्रौल मंडला। बीपी पटेल जबलपुर। क्या करते हैं और टोटल इनकम? फार्मा लाइन दवाई का काम है और टोटल इनकम 8 लाख प्लस। अतिथि शिक्षक आरसीएम के पहले, और टोटल इनकम की बात करें तो 10 लाख प्लस, हाईएस्ट इनकम 37,000 प्लस। टोटल इनकम 16 लाख, और इससे पहले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाला करता था,
और फुल टाइम आरसीएम। नाम विकास कुमार। इससे पहले एजुकेशन के साथ साथ LIC का काम करता था और आज पिकअप सेंटर चलाते हुए फुल टाइम आरसीएम बिजनेस, और अब तक का टोटल इनकम 10 लाख प्लस। हार्डवेयर इंजीनियर रहते हुए आरसीएम बिजनेस, टोटल इनकम 16 लाख प्लस। टोटल इनकम 19 लाख प्लस और फुल टाइम LIC। ये हमारे सीनियर रॉयल्टी अचीवर हैं जो भविष्य के टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं। अब हम मिलते हैं हमारे न्यू रॉयल्टी अचीवरों से। आप कोई कपल में हैं क्या? अच्छा, तो पहले आप लोग कपल से आए हैं क्या? कोई बात नहीं है। तो इनका परिचय, कहाँ से हैं, क्या करते हैं और कैसा लग रहा है, और कितनी मेहनत करते करते समय इन्होंने कितना आनंद लिया, एक मिनट में। मेरा नाम दुगन यादव फ्रॉम बुढ़ार से। मैं पेशे से गवर्नमेंट जॉब में हूँ, पंचायत सहायक सेक्रेटरी। मैं पहले पार्ट टाइम में आरसीएम करता था, पर फुल टाइम करने लग गया हूँ। अब मैंने जुलाई में रॉयल्टी अचीव की थी। इस बार मैंने सितंबर में स्टार गोल्ड की है। रॉयल्टी में काम करते करते अच्छा क्या लगा? इसमें तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और इतना आनंद तो मैंने कोई जॉब, ना कोई नौकरी, ना कोई बिजनेस में नहीं देखी। बहुत बढ़िया। श्रीनाथ घोष, पेशे से पुलिस डिपार्टमेंट में। मेरे अपलाइन ग्रेड अपलाइन सतीश दुबे जी, वो भी पुलिस में है। मैंने तो खैर छोड़ दिया पुलिस, सर अभी लगे हैं। और सर बात ये होती कि मेरा मानना ये है कि मैं अगर TI बन जाता, मेरे साथ वाले बोलते हैं कि यार तू TI बन जाता, मैं अगर TI बन जाता तो मेरा बच्चा तो TI नहीं बनता ना। मेरा परिवार, मेरा एक दोस्त ने ये बोला कि यार तू 2 साल से, मतलब 2 साल बाद रिटायर हो जाएगा। मैंने बोला 2 साल बाद मिलना है, फिर बताऊंगा तेरी इनकम तो गई, मेरी चालू हो जाएगी। बहुत बढ़िया। माय सेल्फ सोनम बिलोहा, स्टूडेंट है सर, और फुल टाइम आरसीएम बिजनेस को फैमिली के साथ में कर रहे हैं। अभी सितंबर में रॉयल्टी अचीव की है, और हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का सिस्टम बहुत ही शानदार है सर। अपलाइन के फोकस में काम करते हैं, सानिध्य में रहकर। थैंक यू सो मच JRC। देखिए, नोटिस करिए, नए रॉयल्टी अचीवरों को माइक इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो कपल के साथ नहीं है। अगली बार यदि कोई रॉयल्टी में आए और माइक लेना है तो विद कपल आए सर। साथियों नमस्कार, जय RCM, जय RCM। साथियों बहुत मजा आ रहा है, और मेरी ये जो रॉयल्टी आई है ना, मेरी रॉयल्टी नहीं सर, मेरी टीम की रॉयल्टी है, क्योंकि ये टीम वर्क है और टीम के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो रोल मॉडल है सम्मानीय हमारे जयनारायण जी कुकड़ा, उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे साथियों, और बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों अगले मार्च में कम से कम मेरी टीम से दोनों लेगों में 2-2 रॉयल्टी, ये मेरा कमिटमेंट है। जय RCM, गुड RCM। जय RCM। साथियों सबसे पहले गुरुदेव के लिए प्रणाम कि जो इतने दूर से चल के हमें मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। और जैसा कि सर ने कहा कि ये हमारी रॉयल्टी नहीं आई, हमारी टीम की रॉयल्टी आई है, और मार्च 2024 में हमारे ये कम से कम 4 से 6 रॉयल्टी आना चाहिए सर। और मैं अंजना बिलोहा, आंगनबाड़ी वर्कर होने के साथ साथ मैं इस सिस्टम को कुछ ही समय से बहुत अच्छे से कर रही हूँ। बहुत ना सुना, लेकिन ना सुनते ही बहुत मजा आता है सर। जय RCM। तमाम रॉयल्टी अचीवरों को हम स्टेज से विदा करेंगे शानदार म्यूजिक के साथ और जोरदार सम्मान भरी तालियों से, जो कि हम तो थोड़ा सा देख पाते हैं। जो लोग हेलीकॉप्टर शॉट लेते हैं उनको समझ में आता है कि ऊपर से क्या क्या दिखाई देता है, भविष्य में क्या होने वाला है। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तो दोस्तों सर ऐसे ही नहीं आएंगे, और आज उनका जो एक्सपीरियंस है, यदि आपने उनको लाखों रुपए दे के भी सुना होता तो कम है। तो ऐसे ही आएंगे क्या? देखिए, सर को बुलाना आप लोगों के ऊपर है। क्या आप लोग तैयार हैं? अच्छा, कितने लोग तैयार हैं? अच्छा, कोई पैर से तैयार है क्या? तो थोड़ा पैर वाले खड़े हो सकते हैं? क्या बात है। अच्छा, थोड़ा सा कुर्सियों को दाएं बाएं कर दें, और हमारे टेक्निकल अचीवर तैयार रहें। सर को साथ सम्मान
स्टेज तक लेके आएंगे। हमारी जो महिला, जो हमारी यहाँ की अचीवर्स हैं, उनके लिए बुके हैं, वो सर को बुके से सम्मानित करेंगे। लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है। आप सबको मैं बता दूं कि मैंने सर को कहा है कि आप जबलपुर में आ रहे हैं। जबलपुर मतलब संस्कार धानी, और संस्कार धानी वाले कैसे अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं, थोड़ा करके बताएंगे क्या? अच्छा, चिल्ला कितने लोग सकते हैं? कोई सीटी बजा सकता है क्या? बजा सकता है क्या? क्या बात है। डांस करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? तो देखिए, सारे लोग स्टेज में नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप अपनी जगह पर खड़े होकर सर का सम्मान कर सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। म्यूजिक वाले तैयार है क्या? तो बुला लिया जाए। आप सभी के सहयोग से इनवाइट करता हूं डिस्ट्रिक्ट लीडर, कोर लीडर, नॉन अटेंडेंट आदरणीय जयनारायण गुप्ता जी को। स्टेज को खाली करेंगे प्लीज। फोटो सेशन इसके बाद होगा, और हमारी जितनी भी महिलाएं हैं वो आ जाए सामने प्लीज। पुरुष साथी एक बार स्टेज को खाली करेंगे आप प्लीज। फील्डिंग राजी कहाँ गए? ओके, थैंक यू। शिवराज जी, शिवराज जी ने पूरा बिल्डिंग तोड़ा। और जिनको चेयर ना मिली हो तो पीछे कुछ स्पेयर में चेयर है, आप लोग ले सकते हैं। पीछे कुछ चेयर है, लास्ट में आप लोग वो चेयर यूज कर सकते हैं। मैं नरसिंहपुर एमपी से हूँ। मेरे पिताजी के नाम प्रकाश सिंह रखवार है, जो अभी रनर की पिन पर है, और मैं उनके साथ इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और मैं आपके सामने पंक्ति बोलना चाहता हूँ कि बोल दूं। कुछ करना है तो डट कर चल, कि कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लिख पर तो सभी चल सकते हैं, थोड़ा इतिहास को पलट कर चल, कि लिख पर तो सभी चल सकते हैं, थोड़ा इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के दाम कैसा, कि बिना काम के दाम कैसा, बिना मेहनत के मुकाम कैसा, जब तक ना हो मंजिल ही हासिल तो राह में आराम कैसा। आत्मसा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, कि आत्मसा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का न इंतजार कर। जो चले थे अकेले, उनकी जिंदगी में आज भी मेले हैं, और जो करते रहे इंतजार, उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं, आज भी झमेले। जय आरसीएम। जय आरसीएम। लगभग अपनी 1.5 से 2 घंटे की बातचीत रहेगी, और मैं मेरे कैरियर की सबसे बढ़िया बातचीत करने का प्रयास करूंगा। यस, छोटी सी एक 5 मिनट की फॉर्मेलिटी है, ताकि फिर पूरा मेरे कोई माइक हाथ में रहे। तो आपकी ज़बरदस्त तालियों के बीच में इस हाल में मौजूद आर्ट टेक्निकल अचीवर, जो आपके गुरु है, जो आपके मेंटर है, जो इस एरिया में मीटिंग की जिम्मेदारी लेते हैं, पिकअप सेंटर खुलवाने की जिम्मेदारी लेते हैं। जब इस एरिया में कोई माहौल नहीं था, तब उन लोगों ने जिम्मेदारी ली। जब यहाँ पे मीटिंग नहीं होते थे, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिलता था, यहाँ पे कोई भी माहौल नहीं था, उस टाइम इन लोगों ने जिम्मेदारी ली, और आपके एरिया में आपको एकदम बढ़िया हाईवे तैयार करके दिया। ऐसे तमाम गुरुओं को, तमाम टेक्निकल अचीवर, पार्ल, स्टार पार्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, हम चाहेंगे एक बार हाथ ऊपर करके, बल्कि खड़े होकर जबरदस्त ताली बजा दीजिए। और टेक्निकल अचीवर स्टेज पे होंगे, आपकी जबरदस्त ताली। तेरी मैं दर्जा कर दबावा अखियों बिचों लंबियां बस सारे जिंदगी याद तेरी मैं। आप थोड़ा सा माला में सहयोग कर दीजिए, माला मैं ही पहना दूंगा। तब तक नाम, टोटल इनकम, एक सिंगल लाइन का मैसेज। यस, इधर से कार्रवाई चलती रहेगी सर। चलिए, दिन बन गया साथियों। जय आरसीएम।
नाम सौम्य दुबे, MBA इसी साल कंप्लीट हुआ है और अपना रेज्यूम बना पाता इससे पहले टेक्निकल का लेवल आ गया, तो कोई जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ी। सर ने बोला एक मैसेज की बात करें, तो एक मैसेज एक बार सर की जूम मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो सर अपनी जूम मीटिंग में बोल रहे थे कि हमारे घर में ठीक ठाक खेती है 200 एकड़ की। बात करें फसल की तो साल में 1 से 1.5 करोड़ के ऊपर फसल हर महीने हो जाता है, हर साल हो जाती है। BA LLB है, BSc LLB फैमिली में है। तो इतना सब मीटिंग में सुनने के बाद एक ख्याल ये आया कि इनको क्या जरूरत है साबुन तेल के धंधे को करने की। लेकिन बाद में जो सर ने एक बात बोली कि हमारे घर में कई दर्जनों लोगों का जॉइंट परिवार है और सबका खाना एक छत में एक घर के नीचे बनता है, सर वो चीज क्लिक कर गई कि वाकई में पैसा तो कहीं भी कमा सकते हैं, लेकिन ये चीज पॉसिबल है तो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। बस यही कहना है कि सर को बस सुन लें अगले 2 घंटे। वाकई में आज जो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सारे के सारे लोग अगले मिस्टर जनार्दन सर बन के ऐसे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों JRCM नाम फिरोज आलम है और इनकम की बात कहूं तो अभी लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा अभी मैं काउंट किया था तो 1 करोड़ लगभग 3.25 लाख रुपए मेरे घर आ चुके RCM बिजनेस से दोस्तों। और सर ने मैसेज की बात कही है तो मैं तो एक ही लाइन कहूंगा कि मेरे दोस्त ऐसे बिजनेस में अगर दूर तक जाना है तो आपको सीखना जरूरी है, टारगेट लेना जरूरी है, ऑफलाइन के संगत में रहना जरूरी है। तो सीखो, सिखाओ, लाइफ बनाओ, मेरी तरह स्मार्ट बन जाओ। थैंक यू वेरी मच। सल्यूट JRCM। जो व्यक्ति सर यहाँ ना आए ना, गुरु के गुरु है, पावरफुल व्यक्ति सर क्या है, आप लोग जोश नहीं दिखाएंगे सर, उनका अंदर का मसाला नहीं मिलेगा आपको। JRCM। नाम रवि यादव, छिंदवाड़ा जिले से हूँ। मेरा पुराना जो काम था कब्बसी होने वाला काम था, समझे कब्बसी को समझते, कब्बसी आप होटल में काम करता था मैं, मेरी पेमेंट थी 600 रुपए, जिंदगी चल रही थी। ये बिजनेस मेरे जिंदगी में 2014 में आया, देखा ना जिंदगी बदल गई है। टोटल इनकम मेरी 20 लाख से ऊपर, हाई इनकम मेरी 65,000 JRCM। वो जितने लोग आए सर अपना मोबाइल को गला ना बोले सर, वो सर की बात यहाँ बैठा कर जाना सर, आग लग जाएगी सर, आग। JRCM नाम बलराम पटेल, मंडला से बिलोंग करता हूँ। और देखिए बहुत ही शानदार सिस्टम है। मैं पहले ही बताया था कि लोग 50 साल 40 साल नौकरी को धंधे को देते हैं, उसके बाद भी उनके पास सिक्योरिटी नहीं होती। यदि हम इस सिस्टम में अपने 5 साल 10 साल दे देते हैं तो हम अपनी पीढ़ियों को सिक्योर कर सकते हैं। JRCM। थैंक यू। नाम रखानी यादव, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। ये सिस्टम मेरे खूबसूरत मिली मेरी अपलाइन मिस्टर सचिन अग्रवाल के माध्यम से, और आज मैं एमराल्ड के लेवल पे हूँ। दोस्तों ये मैसेज को मैं करना चाहूँगा, शुरुआत में सभी का कोई भी बिजनेस जो है 0 से स्टार्ट होता है। मेरा भी हुआ था 636 से, हाईएस्ट इनकम 1.5 लाख तक गया। आज लगभग 1 करोड़ के ऊपर इनकम आ चुकी है। और दोस्तों ये कुछ नहीं है, मेरा ड्रीम है आने वाले समय में 1 करोड़ महीने का। थैंक यू। साथियों JRCM नाम धनराज प्रधान, गवर्नमेंट जॉब में है। और जब इस बिजनेस की शुरुआत करी थी हमने तो साइकिल से करी थी, और आज RCM से हमारे पास 2 मोटरसाइकिल है, 1 कार है सर। तालियां नहीं होना चाहिए। और सर ने एक मैसेज के लिए बोला है, सुनना चाहते हैं? टेक्निकल बनना चाहते हैं? यस। देखिए इसके पहले मैं बुक्स पढ़ता था, सेमिनार में आता था, 100% सामान्य उपयोग करता था, लेकिन फिर भी टेक्निकल नहीं बन पा रहा था। यदि टेक्निकल बनना चाहते हो तो इस बिजनेस में टिके रहना पड़ेगा। टिकने के लिए तैयार है? और दूसरा इसमें टारगेट लेके काम करना पड़ेगा। खुद का टारगेट पहले करना है, ये फार्मूला है। थैंक यू सो मच। और पूरी फैमिली की बात करें, हाईएस्ट चेक, पहला चेक था 528 रुपए, हाईएस्ट चेक 1 लाख से ऊपर था। टोटल इनकम पूरे परिवार की 30 लाख। थैंक यू सो मच। JRCM। मेरा परिचय लक्ष्मी धनराज प्रधान, जबलपुर से बिलोंग करती हूँ, टेक्निकल अचीवर हूँ। और अब एक और नई पहचान पूरे हिंदुस्तान में मिली है, अपराजिता। तो आज मुझे खुशी हुई कि आज इस जबलपुर के मंच पर और मेरे गुरुदेव जिनके सानिध्य पर, जिनके मार्गदर्शन पर हम काम कर रहे हैं, पूरी जबलपुर टीम हमारी,
वो कोई और नहीं गुरुदेव जय नारायण कुकना सर है, जो हमारी गाड़ी के इंजन है। और आप सब जानते हैं आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मैं एक नए विनर के रूप में आज इस मंच पर हूँ। कल मैं नागपुर पर थी, सुबह में 6 बजे नागपुर से लौटी और वहाँ जो मुझे सम्मान मिला, ये जो ब्लेजर आप देख रहे हैं ये अपराजिता का। और आज ये कमिटमेंट जो बीसी सर के सामने कल मैंने किया था, वो कमिटमेंट मैंने ये किया था कि आज से 3 महीने बाद जो प्रोग्राम होगा, ये आगे की 2 रोज़ होंगी ना 6 लोगों की, वो होंगी हमारी अपराजिताओं की। कितनी बहनें हैं ऑल जबलपुर टीम की, केवल मेरे टीम की नहीं, मेरे लिए ये पूरी टीम मेरी है। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो मेरी तरह अपराजिता की टैग लेकर अपराजिता के जो पूरे हिंदुस्तान पे जहां भी आप जाएंगे पूरा परिवार आपका होगा, पूरा माहौल आपका होगा, पूरा मंच आपका होगा। तो मैं आप सबका साथ चाहती हूँ। 3 महीने के बाद जब यहाँ पर 12 से 13 अपराजिताएं अपने आप को प्रूव करके, अपने आप पर इंडिपेंडेंट होकर काम करके, हर टारगेट को अचीव करके, आरसीएम बिजनेस को दिल से करके, बड़ा मुकाम हासिल करके, बड़े टारगेट को लेकर किसी भी समस्या से बिना घबराए जब वो अपने आप को साबित करेगी, अपने आप पे खड़ी होकर बताएगी, वो कहलाती है आरसीएम बिजनेस की अपराजिता। कितनी महिलाएं हैं जो तैयार हैं कि आप उस 12 की गिनती पर आना चाहती हैं? यस। तो मैं बहुत खुश हूँ। जहाँ भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी आप मेरे से हेल्प लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आने वाले मंच पर मेरी तरह ये ब्लेजर आपके ऊपर भी हो। और रही बात इनकम की, तो अब तो मकसद ही चेंज हो गया सर। इनकम तो इसमें आती है, लेकिन मकसद ये है कि आप सैकड़ों महिलाओं को तैयार करना है। आपको जरूरत पड़ेगी तो भावना प्रधान, लक्ष्मी प्रधान आपके साथ है। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम, गुड आरसीएम। मोबाइल स्विच ऑफ साइलेंट रहेगा तो अपनी बातचीत जल्दी अच्छे माहौल में अच्छे ढंग से होगी। 1-2 फॉर्मेलिटी मुझे और करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो नए लोग हैं, जो हमारे मेहमान हैं, जो इस प्रकार की मीटिंग में पहली बार आए हैं? हाथ ऊपर करिए। एक बार इन मेहमानों के लिए जबरदस्त ताली बजा दीजिए। यस, ओके। और आज की मेरी बात ध्यान से सुनना है। यस, आपने गेट पे 150 रुपए दिया है, मैं उसके लिए आया नहीं हूं। मेरे को पता है जब आपने 150 दिया तो आपको दर्द हुआ। यस, फिर भी आप पूरी मीटिंग सुनना। आपको लगे कि 150 का हक नहीं आया तो जाते टाइम आपका पैसा वापस ले जाना, और आपको लगे कि 1000 का हक आ गया तो 850 जमा करा के जाना। ओके? और वो अब आपकी जेब से निकल गया, उसकी ज्यादा चिंता मत करो, अतीत हो गया। यस, तो मेरी बात ध्यान से सुननी है। यस, और अब मेरे को कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइट चली जाएगी तो भी मैं मैनेज करूंगा, कुछ भी होगा मैं अपने आप मैनेज करूंगा, बस आपको बैठे रहना है। यस, उधर एक आध साथी कोई खड़ा रहेगा जो कुछ चाहिएगा तो ओके। तो बातचीत शुरू करें? ओके सर। जिस सिस्टम को आप सुनने, जानने, समझने के लिए आए हो, आरसीएम, यस, मैं इस सिस्टम का 21 साल का स्टूडेंट हूं। 21 साल से मैं इस बिजनेस को, इस सिस्टम को मैं सीख रहा हूं। सीखने की मिलती है स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप के रूप में मेरे घर में अब तक लगभग 11 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम आई है साहब। एक महीने की हाईएस्ट इनकम जो आई है मेरे घर में, वो आई है 12,06,000 रुपया। और मेरी कामयाबी का राज, ताली जरूरत नहीं है अपने को, मैं बता दूंगा। बजानी होगी तो खुल के बजाना, ऐसे टाइम ज्यादा लग जाएगा फालतू। मेरी कामयाबी का राज कोई सिंगल लाइन में समझना चाहे तो मेरी कामयाबी का सिंगल राज है, इसको आप बोलते हो टाई। मेरी नजर में पट्टा है, टाई आगे चल के लगाएंगे। अभी तक ये पट्टा मैं सुबह 6, 7, 8, 9 बजे फंसा लेता हूं, और रात को 8, 9, 10, 11, 12, 1 बजे उतारता हूं। 21 साल से। इसलिए मैं आज 10 लाख रुपए राउंड फिगर में महीने का इंसान हूं साहब। और अगर जानना चाहें, शुरुआत में मैं आरसीएम में टारगेट लेके चला था कि मैं 5 साल कड़ी मेहनत करूंगा, और मैंने 5 साल कड़ी मेहनत करी।
और उसके बाद मेरे को मेहनत करने की आदत बन गई। अभी मेरे को मेहनत करने में मजा आता है। आज मेरा काम करना मजबूरी नहीं है, मैं शौक से करता हूं। आज भी मैं महीने के 25 रातें कोशिश ट्रेन बस फ्लाइट में गुजारता हूं। आज भी मेरी घर से निकलने की डेट फिक्स होती है, घर में घुसने की मैंने आज तक कभी टिकट बुक नहीं कराई। वो मैं जब मेरा टूर खत्म हो जाता है तो लटक झटक के जैसे ही जाता हूं वैसे ही जाता हूं। ये मेरी कामयाबी का राज है। शुरुआत में मेरा टारगेट 5 साल था, 5 साल काम करना मेरी मजबूरी थी। आज मुझे काम करने में मजा आता है। और अगर समझना चाहे तो मेरा ऐसा मानना है, मैंने 20 सालों में सीखा है कि परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान जब अपने को सुबह उठाता है, जब सुबह उठाता है तो कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा, कुछ ताकत देके उठाता है। वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो ताकत हमें दिन भर में खर्च करनी होती है। शाम को हर इंसान मीटर 0 करके सोता है। अब वो दिन भर की एनर्जी, ऊर्जा, ताकत हम कहां खर्च करते हैं, किन की संगत में खर्च करते हैं, किस नॉलेज के साथ खर्च करते हैं, किस काम में खर्च करते हैं, इस बात पे हमारी सफलता और असफलता टिकी रहती है। मैंने सीखा है समय ही धन है। मैं मेरा टाइम या वो दिन भर की ऊर्जा गलत कामों में बर्बाद नहीं करता। गलत काम मेरी नजर में दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, किसी की बहन बेटी को छेड़ना, किसी गरीब पे हंसना, दिन में सोना, मोबाइल से खेलना, टीवी अखबार में टाइम बर्बाद करना, पीठ पीछे लोगों की बुराई करना, ये गंदे काम मेरी नजर में है। और इन गंदे कामों से मैं पिछले 21 सालों से बचता हूं, मैं नहीं करता। इसलिए मैं आज राउंड फिगर में 10 लाख रुपए महीने का इंसान हूं। और मेरी इस आदत के कारण मैं आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए महीने का इंसान हूं। यह मेरी कामयाबी का राज है और मेरी सारी बातें इसी के इर्द गिर्द घूमेगी साहब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातचीत ध्यान से सुनेंगे। मैं बोलूंगा दारू नहीं पीना तो जो पीता है उसको बुरी लगेगी, मैं मानता हूं। इसलिए मैंने पहले ही माफी मांग ली और मैं जाते टाइम फिर माफी मांगूंगा। यस, ओके, बाद में हंस लेंगे। ओके, कुछ नोट करने का है, नोट करते रहना, सवाल हो नोट करते रहना, ज्यादा हंसी आए नोट करते रहना, बाद में कर लेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा सा लिमिटेड। ओके ओके, बातचीत शुरू करें। परिचय, मेरा नाम जय नारायण हुआ। मैं राजस्थान में श्रीगंगार से बिलोंग करता हूं। मेरे मम्मी पापा, भाई बहन सब लोग खेती करते हैं। आप लोगों के आशीर्वाद और पूर्वजों की मेहनत से मेरे घर में लगभग मेरे पिताजी के 250 एकड़ जमीन है। मैं किसान का बेटा हूं। हमारे खेतों में लगभग सालाना की 1 से 1.5 करोड़ की फसल होती है। मैं जब आरसी में आया था तो भी मेरा स्टैंडर्ड ऐसा ही था, यानी गाड़ी, घर जो भी चाहिए वो हमारे परिवार में पहले से ऐसा। हम 4 भाई बहन हैं, मैं घर में सबसे छोटा हूं। घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, मैं पढ़ाई में BSc LLB हूं। पढ़ाई के टाइम में मैं जूडो कराटे का नेशनल प्लेयर रहा हूं। मेरे बहुत से स्टूडेंट नेशनल प्लेयर रहे। मेरी घरवाली का नाम मंजू है। मैं BSc LLB हूं। मेरी घरवाली पढ़ाई में BA LLB MA B.Ed है। अभी भी कुछ पढ़ती लिखती रहती है। आज से 21 साल पहले 6 जून 2002 को हमारी शादी हुई। पति पत्नी दोनों ने हमने श्रीगंगार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करना शुरू किया। नौकरी के लिए हमने एग्जाम दिया नहीं, इसलिए हमारा नंबर नहीं आया। और मैं एग्जाम दे देता तो मेरा नंबर आने वाला नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ाई में बीच में बैठने वाला स्टूडेंट हूं। होशियार नहीं था ना कमजोर था। मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है 15 मिनट बाद मैं खुद नहीं पढ़ सकता। तो जो मैं बोर्ड पे लिखूं वो साथ साथ समझते रहना, बाद में पलट के मत पूछना। दोनों पति पत्नी श्रीगंगार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करने लगे। वकील की इनकम धीरे धीरे बढ़ती है जैसे जैसे पुराना होता है। भाई साहब के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। सर, आप में ऊर्जा बहुत है। पता नहीं रॉयल्टी टैक्स कब आएगा, लेकिन आपको देखने से ऐसे सुकून मिलता है। बहुत बढ़िया, ये ऊर्जा को बना के रखना है ना। ओके, बहुत बढ़िया। पति पत्नी दोनों ने श्रीगंगार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत शुरू करी। उसके 2.5 महीने बाद ये आरसी मेरी जिंदगी में आया।
जब आरसीएम पहली बार बताया जाता है तो 90% लोगों के समझ में नहीं आता है। 90% लोगों के बात ऊपर से निकल जाती है। आप लोगों की दुआ आशीर्वाद था कि मुझे आरसीएम समझ में आया। 90% लोगों को क्यों समझ में नहीं आता है? इस बिजनेस में 4 कमियां और लोगों की नजर उन कमियों पे पड़ती है। 4 कमी क्या है? पहली कमी, यह बिजनेस चलकर अपने घर पे आता है। आपके घर पे कोई ना कोई प्लान लेके आया, नहीं आया? और घर पे आई हुई चीज की कोई कदर नहीं करता। इस बिजनेस को मांगने के लिए हजारों किलोमीटर जाना नहीं पड़ता है, आपके घर पे चला के आता है। तो लोग इसकी वैल्यू नहीं करते हैं, घर की मुर्गी दाल बनता है। दूसरी कमी, यह बिजनेस अपना कोई भाई बंधु रिश्तेदार लेके आता है। यह बिजनेस अपना कोई भाई बंधु रिश्तेदार लेके आता है। आपके घर पे आपका कोई दोस्त भाई बंधु रिश्तेदार लेके आया, नहीं आया? मान लीजिए एक लड़का है विकास, उम्र 20 साल, आज ये आरसीएम की मीटिंग में आया, इसको आरसीएम समझ में आ गया। आज तक ये पढ़ाई कर रहा था, ये क्या करेगा? कल टाई लटकाएगा और प्लान दिखाने के लिए आपके पास आ जाएगा। आप आज तक इसको अच्छा बेटा, अच्छा पड़ोसी, अच्छा भाई, अच्छा स्टूडेंट मानते हो क्या? इसको बिजनेसमैन मानते हो क्या? जैसे ये प्लान लेके आएगा ना, आप इसको ऐसे देखोगे और क्या देखोगे पता है? इसकी औकात देखोगे। आपको पता है क्या दिमाग में आएगा? ये 20 साल का छोरा मेरे को क्या बताएगा? ये पढ़ने वाला बच्चा मेरे को क्या बताएगा? मैं 40 साल का, मैं टीचर, मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं इंजीनियर। यानी सामने वाले की औकात देखते हैं तो समझ में नहीं आता है। यह बिजनेस अगर मुकेश अंबानी आपके घर पे लेके आ जाए तो समझ में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? क्यों? उसकी औकात बड़ी है, हमारी औकात छोटी है। तीसरी कमी, इस बिजनेस को ज्वाइन करने में पैसा लगता है 0। कितना? 0। लोग बिजनेस किसको मानते हैं? पैसा लगा। लोग बिजनेस मानते हैं 10, 20, 50 लाख फंसाओ, धूप बत्ती करके 12 घंटे बैठो, इनकम आए नहीं आए चाहे मच्छर मारना पड़े। लोग बोलते हैं बिजनेसमैन। पेट्रोल पंप खोलो, होटल खोलो, ढाबा खोलो, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, कुछ भी पैसे लगाओ। 10-20 लाख घरवाली से ले, 10-20 लाख माँ बाप से ले, 10-20 लाख लोन ले, 10-20 लाख ससुराल से ले और करोड़ रुपया फंसा के बैठ जाओ। लोग बोलते हैं बिजनेसमैन। आरसी में पैसा कितना लगता है? 0। तो लोग समझते हैं मेंबर बनाने का धंधा है, इसको बिजनेस नहीं मानते हैं। चौथी कमी, इस बिजनेस में शुरुआत में इनकम आती है 0। धनराज जी पहले महीने इनकम कितनी आई थी? विकास भाई पहले महीने इनकम कितनी आई थी? यादव जी पहले महीने इनकम कितनी आई थी? सर पहले महीने इनकम कितनी आई थी? 512 की लोग पुड़िया खा जाते हैं। अब ये साहब जब तक आरसीएम नहीं करते थे ना, अपना कोई 5, 10, 20, 50 हजार का काम करते थे और सिंपल ड्रेस में रहते थे। जैसे आरसीएम किया, टाई कोट पैंट लगा लिया और जय आरसीएम। अब घर वाले समझते हैं सिंपल ड्रेस थी तो 1,50,000 आता था, अब ये टाई टूई लगा ली तो पहले महीने 2-4 लाख तो आएंगे। लेकिन पहले महीने इनकम आती है 18 रुपए, 56 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए। तो घर वाले ऐसे देखते हैं ये कौन सा धंधा कर लिया। तो ये 4 कमियां हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। ये बिजनेस उसी को समझ में आएगा जिसको इसका 20 साल बाद का भविष्य नजर आए। तो इस बिजनेस के ठीक से प्लान को देखेगा, जो टीसी सर के विजन को देखेगा, उसी को समझ में आएगा। आम आदमी को बिजनेस ना ये पहले समझ में आया है, ना आज समझ में आएगा, ना 10 साल बाद समझ में आएगा। जिसको 10-20 साल बाद का भविष्य दिखता है उसको ये समझ में आएगा। आम आदमी के समझ में पहले भी नहीं आया, आज भी नहीं आ रहा और शायद कल भी नहीं आएगा। आप लोगों की दुआ आशीर्वाद था कि मुझे ये 4 कमियां दिखाई नहीं दी, मुझे इस बिजनेस का प्लान, विजन, भविष्य दिखाई दिया। आम आदमी को आप प्लान दिखाओ, आम आदमी पता है क्या करेगा? आम आदमी ऐसे देखेगा, ऐसे महंगा है। यानी आम आदमी साबुन खरीद रहा है, बिजनेस थोड़ा ही खरीद रहा है। हमारे टाइम में तो साबुन थी नहीं, तो देखते क्या? बताओ क्या देखते? बताओ, थी नहीं। हमें इस बिजनेस का विजन दिखाई दिया था, सिस्टम, प्लान, भविष्य क्या दे सकता है।
ये समझ में आया। 24 अगस्त 2002 को ज्वाइन किया, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 443725। आरसीएम शुरुआत किया, 3 महीने तक इनकम जीरो, 3 महीने तक इनकम जीरो। चौथे महीने इनकम आई 885 रुपए। जब 885 उस टाइम घर पे चेक आता था, जैसे ही चेक डाकिया आया, मैं ऐसे डांस कर रहा था। घरवाली अंदर से डायरी लेके आई, बोले पागल हो गए ये देखो। मैंने कहा ये क्या है? बोले पेट्रोल जला दिया 4000 का, इनकम 885। मेंटल हो गए, कोई धंधा कर लो दूसरा। मेरे माँ बाप भाई बहन मुझे समझाते थे कि बिजनेस ही करना है, फैक्ट्री लगा लो, दुकान कर लो, शोरूम कर लो, वकालत कर लो, नौकरी कर लो, खेती कर लो, कुछ नहीं तो घर में पड़े रहो। ये काम साबुन बेच के बदनामी करा रहे, ऐसे मेरे को समझाते थे। ज्यादा घरवाले विरोध करने लगे तो मैं घरवाली को उठा के एक मीटिंग में लेके गया। उसके बाद मेरे को टाइम पे खाना मिलने लग गया और 2 साल मैंने घरवालों से छुप छुप के बिजनेस किया। सिर्फ मेरी घरवाली को पता था, माँ बाप भाई बहन को बोल दिया, मैंने छोड़ दिया। मैं जाता था वकालत करने और वहीं से निकल जाता था। यस, जैसे ही मेरी रॉयल्टी आई, 2 साल में मैं रॉयल्टी अचीव बन गया। रॉयल्टी की इनकम आई 22-23 हजार। मेरी घरवाली बोलती है ये तो ठीक है, मैं भी करूंगी। यानी घरवालों को कब समझ में आएगा? जब या तो मीटिंग अटेंड कराओ, चाहे भीलवाड़ा की हो, चाहे एनिवर्सरी हो, बड़ा प्रोग्राम, तो घरवालों को समझ में आएगा। दूसरा, जब आपकी 20-30-50 हजार इनकम आएगी तो समझ में आएगा। मेरी 22-23 हजार इनकम आई तो घरवाली बोलती है मैं भी करूंगा। तो मैंने कहा भगवान करो, मैं तो 2 साल से पीछे पड़ा हूं। तो घरवाली ने भी शुरू किया। घरवाली एक मीटिंग में गई, बीसी छाबड़ा सर की मीटिंग थी। उन्होंने कहा कपड़ा आरसीएम का पहनना है। उस टाइम लेडीज कपड़ा आता ही नहीं था। तो शाम को मेरी घरवाली बोलती है मैं तो कर ही नहीं सकती। मैंने कहा क्या हुआ? बोले लेडीज कपड़ा ही नहीं है। हमने थोड़ी देर प्लान किया, बाद में मैंने कहा कैंची ला। वो कैंची लाई, मैंने बाल काट दिए। बोले ये क्या किया? और मैंने कहा घाघरे लुगड़े में क्या रखा है, तू कोट पैंट टाई लगा ले। हेलो हेलो, तो मैं बंदा ठीक हूँ। 2004 से 2009 तक मेरी घरवाली के बाल इतने ही बड़े थे। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, वहां पे हमारे घूंघट होता है। शाम को मेरी माँ का फोन आया कि ये क्या किया, बाल ही काट दी। माँ बाप गांव में रहते थे, मैं वकालत करने के लिए शहर में। शाम को माँ का फोन आया कि बाल ही काट दिया। मैंने कहा हाँ। बोले मेंटल हो? मैंने कहा माँ ऐसा ही। बोले आज के बाद घूंघट नहीं रखेगी। मैंने कहा नहीं रखेगी। बोले गांव में इज्जत का क्या होगा? मैंने कहा माँ मैंने कई घूंघट वालियों को रात में दीवार कूदते हुए देखा। घूंघट से क्या होता? ये धनराज जी आपकी घरवाली है, ये आपकी बेटी है, ये आपकी बहन है, जो भी है, इसको बांध के कहां तक रखोगे आप? कोई उल्टा करना चाहेगा तो कैसे भी कर लेगा। मैंने कहा घूंघट से कुछ नहीं होता माँ, घूंघट वालियां तो रात में दीवार कूदते हुए मैंने देखा। तू चाहे तो वीडियो दिखा सकता हूं। बोले तू तो मेंटल है। मैंने कहा हाँ मैं मेंटल। मैंने कहा इज्जत यहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। यस या नो? मेरी माँ क्यों रोकती थी पता है? मेरे पिताजी क्यों रोकते थे? क्योंकि वो गांव के आते, वो नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानते थे, वो मेरे से प्यार करते थे, इसलिए रोकते थे। कसूर उनका नहीं था, ये सिस्टम ही नया है। यस या नो? तो फिर पति पत्नी दोनों ने शुरू किया। मेरी रॉयल्टी आने में 2 साल लगे। मेरी घरवाली की रॉयल्टी पहले महीने आ गई। पता है कैसे आई? जब मैंने आरसी में काम शुरू किया था ना, तो सबसे पहले घरवालों की ज्वाइनिंग टिका दी थी। उसमें घरवाली की 1 लेग में 3.5 का काम हो गया था। जब मेरी रॉयल्टी आई, घरवाली ने सीधा 1.15 किया पहले महीने रॉयल्टी। फिर हम दोनों काम करने लग गए। एक छोटी सी कार खरीद ली आरसीएम के पैसे से। 13 अप्रैल 2005 2,79,522 की कार थी और वो मेरे खानदान का पहला कर्जा था। 60,000 रुपया मेरे अकाउंट में था आरसीएम का, वो मैंने देख के बाकी लोन लिया। घर वालों ने बहुत डांटा, कर्जा करा दिया, ये है, हम तो पैसे ब्याज पे देते हैं, नाक कटवा दी, अंगूठा लगा दिया, ब्याज दिन रात कमाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। यस, पहले किसान ब्याज नहीं लेते, लोन नहीं लेते थे। आज तो क्या है, सारे कैसे मिल जाए लेते हैं। यस या नो? तो फिर हम कार वाले हो गए। उस कार को बलराम जी, उस आल्टो गाड़ी को मैंने 11 महीने में 65,000 किलोमीटर दौड़ाया। कितना? और 11वें महीने मैंने 31 मार्च 2006 इनोवा ले ली थी। उस टाइम इनोवा बड़ी गाड़ियों में होती थी। धीरे धीरे आगे बढ़े, बढ़ते 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 ज्यादा लंबा करेंगे तो 21 साल लगेंगे। आज मैं स्टार रूबी लेवल पे हूं और मेरे नाम से जो इनकम आती है वो 4 से 8 लाख, मिनिमम 4 आई है स्टार्ट अब तक। मेरी घरवाली रूबी लेवल पे, उसकी इनकम 2 से 5।
दोनों की हाईएस्ट इनकम 12,06,000, औसतन इनकम 8 से 10 लाख, टोटल इनकम 11 करोड़ से ज्यादा। प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रहता हूं। आज मेरे घर में आरसीएम की इनकम से 7 गाड़ियां। आपने जो मालाएं पहनाई, गुलदस्ता दिया, ये कितने का लाए होंगे बलराम जी? 500 पकड़ लो एक बार, कोई ना कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा, मैं डाउट नहीं कर रहा हूं, 500 पकड़ रहा हूं, ओके? यानी मेरे वेलकम पे 500 खर्चा किया। यस, 200-300 आपने भी किया स्टेशन पे सुबह, यानी आज मेरे वेलकम पे 1000 रुपए खर्चा हो गया। कितना जी? 1000 रुपया रोज, तो महीने का कितना हो गया? 30,000। महीने का 30,000, तो साल का कितना हो गया? 3 साल, तो 15 सालों में कितना हो गया? यानी मैं 20, 30, 40 लाख की मालाएं पहन गया। हेलो, इसका मतलब बंदा ठीक हो ना? देखो, आम आदमी को जिंदगी में एक ही माला मिलती है जिसको बोलते हैं वरमाला, और चुटकुले आते हैं, उसके बाद वो कभी हंसता नहीं है, रोता ही रहता है। मैं 40 लाख की पहन गया, फिर भी हंस रहा हूं, इसका मतलब बंदा ठीक हो। और मेरे को पक्का भरोसा है, आपकी सीट पे जो इंसान बैठा है वो मेरे से कई गुना बढ़िया। कितने लोग अपने आप को बढ़िया मानते हैं साहब? मानना शुरू कर दो। देखो भैया, भैंस की भैंस से शक्ल नहीं मिलती। 700 करोड़ की आबादी है, 700 करोड़ की आबादी है, ऐसा चेहरा देखा है क्या कहीं? अरे मेरा नाक नहीं मिलता दुनिया से, आपका भी नहीं मिलता। पूरी दुनिया में परमात्मा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने आपको यूनिक बनाया है, फुर्सत से बनाया है। आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। यस या नो? यस। तो साहब 20, 30, 50 लाख की तो मैं मालाएं पहन गया, बंदा ठीक हूँ। आरसीएम की वजह से मैं स्विट्जरलैंड तक घूमने के लिए गया हूँ। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे मेरे वीर बच्चे 5, 10, 20 बार नहीं गए। हेलो, कई जगह तो मैं गोवा 4 बार में 1000 लोगों की टीम लेके गया। हेलो, ये सारी चीजें मुझे आरसीएम ने दी है। माफी चाहूंगा, ये मोबाइल मेरे पास 3 लाख के, ये 3 लाख के, ये 2.25 लाख का। मुझे नहीं पता, बच्चे बताते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा है, मेरे को ज्यादा लफड़े आते हैं। ये मोबाइल तो मेरे पास 3 लाख के हैं, पर इसमें मेरे को 4-5 बटन दबाने आते हैं, ज्यादा मेरे को नहीं आते। लेकिन गली का टपोरी इसमें घुसा रहता है, मैं इसमें नहीं घुसता। हेलो, मेरे काम पे फोकस रखता हूं साहब। ये मैंने जितनी चीजें बताई, ये जब मेरे लेवल पे आप होंगे तो आपके पास भी होंगे, आपके पास भी होंगे। आज मैं जयपुर में रहता हूं, वहां पे घर है, गुड़गांव में 2 घर है मेरे, जयपुर में 1 है, सूरतगढ़ शहर में है, गांव में है, 4 जगह खेती है, वहां पे है, 7 गाड़ियां हैं, कोट पैंट शायद मेरे पास 70 से ज्यादा है। आप गुना भाग कर लीजिए ना, पिछले 20 सालों में साल में 2, 4, 5 तो सिलवाते होंगे ना, पैसे आते हैं तब, शुरुआत में तो नहीं सिलाते। ये सारी चीजें आप मेरे को 150 रुपए टिकट देके सुनने आए। यहाँ पे 50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को सुनने के लिए 150 रुपए दिए। यानी मैं आपके कैरियर का वो पहला इंसान हूं जिसको 150 रुपए टिकट देके सुन रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को लोग फ्री सुनते हैं, जयनारायण को 150 रुपए टिकट देके सुनते हैं। हेलो, ये चीजें मुझे खूब मिली है, और ये मैंने जितनी चीजें बताई है, आज मेरा महीने का टर्नओवर जाता है वो 5 से 9 करोड़ के बीच में जाता है महीने का पीवी। अगर सेलिंग प्राइस की भाषा में बताई जाए तो मेरा टर्नओवर जाता है 10 से 20 करोड़, यानी साल के अंदर मैं लगभग 200 करोड़ का धंधा करता हूं। कितने का सर? 200 करोड़। ना मेरी दुकान, ना मेरी फैक्ट्री, ना मेरी इन्वेस्टमेंट, ना मैं हिसाब किताब रखता हूं, ना कोई मेरा बॉस है, ना मैं किसी का बॉस हूं। धंधा 200 करोड़ का करता हूं। माफी चाहूंगा, जिस होटल में मीटिंग हो रही है, कोई स्टाफ नहीं सुन रहा है तो बताना चाहूंगा, इस होटल को खड़ा करने में 10, 20, 50 करोड़ लगे हैं। कितने लगे? 10, 20, 50 करोड़ वो तो लगे हैं। इनकम तो टर्नओवर में से होती है। टर्नओवर कितना है साल के अंदर? महीने के अंदर 5-10 लाख, साल के अंदर 1-2 करोड़। मेरा साल के अंदर 200 करोड़। हेलो हेलो, अभी कोठारी साहब को सुना आपने, वत्स साहब को सुना, उनका टर्नओवर साल के अंदर 2-2 हजार करोड़ का है साहब। समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए आपसे? और ये मैंने जितने फायदे बताए ये सब आपको भी मिलेंगे। कई वाइटल अचीवर है,
वाइटल के हिसाब से कमीशन मिला नहीं मिला, 1000 2000 5000, कई रॉयल्टी अचीव है 10 20 30 हजार मिला नहीं मिला आपके टर्नओवर के हिसाब से, कई टेक्निकल अचीव है 1,50,000 आपके टर्नओवर के हिसाब से मिला नहीं मिला, तो मेरा टर्नओवर ज्यादा है तो मेरी सुख सुविधा वैसे ज्यादा है साहब, यस या नो? तो जिस दिन आपका टर्नओवर होगा ना आपको भी ये चीजें मिलेगी, कोई बताने की नहीं है। ये मैंने जितने फायदे बताए ये आरसीएम करने के लास्ट फायदे हैं, ये मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरे स्थान पे कोई लूला लंगड़ा होता ना तो भी ये फायदे उसको मिलते। हेलो, आज जो समझना है ये आरसीएम करने का लास्ट फायदा है। आरसीएम करने का पहला फायदा जिसको आज आपको समझना है वो पहला फायदा है इसके शुद्ध असली ओरिजिनल सामान। आरसीएम करने का पहला फायदा शुद्ध असली ओरिजिनल प्रोडक्ट, पहला फायदा। अगर शुद्ध खाएंगे असली खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, यस या नो? यस। और पहला सुख निरोगी काया। अगर आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करोगे ना ताज जिंदगी स्वस्थ रहोगे, घर में कोई कुमौत नहीं मरेगा, शरीर के सारे पार्ट ताज जिंदगी काम करेंगे। वरना भैया कभी नाक खराब, कभी कान खराब, कभी आंख खराब, पता नहीं क्या क्या खराब। हेलो, पता ही नहीं कब कौन सा पार्ट खराब हो जाए। आरसीएम में सब ठीक रहता है। मेरे बाल उठ गए थे, 2 लाख रुपए लगाए, यहां से उखाड़ के यहां लगा दिए, सब आता है आरसीएम। हेलो, ये लगाए मैं आप ये ज्वाइन हो तो मेरी ज्वाइनिंग है। ओके साहब, ओके। हेलो, दोबारा सवाल कर लिया करो। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अमीर बनना चाहते हैं? आप में से कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया। अमीर मेरी नजर में बताऊं, मान लो आपकी इनकम 1 लाख रोज है और पत्नी के 7 लाख का केस चल रहा है, अमीर हो गरीब? मेरी नजर में गरीब। आपकी इनकम 1 लाख रोज है, बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया, अमीर या गरीब? मेरी नजर में गरीब। आपकी इनकम 1 लाख रोज है, कहीं से आगे निकल गए, कहीं से पीछे निकल गए, 50 प्रकार का नशा करते हो, 50 प्रकार की दवाइयां खाते हो, बीपी शुगर पता नहीं क्या क्या, अमीर या गरीब? मेरी नजर में बहुत गरीब, शरीर ही नहीं है, कहीं काम नहीं है। आपकी इनकम 1 लाख रोज है लेकिन अच्छे संस्कार नहीं है, अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, अच्छा टैलेंट नहीं है, बढ़ते क्रम में इनकम नहीं है, बुढ़ापे की चिंता है, अमीर गरीब? अमीर वो होता है जिसके पास टैलेंट हो, टाइम हो, शरीर हो, रिलेशन हो, बढ़ते क्रम में इनकम हो, यशन हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, वो होता है अमीर। तो ऐसे अमीर कितने लोग बनना चाहते हैं? सारे लोग लगभग। बहुत बढ़िया। सवाल दूसरा, ध्यान से सुनो। यानी यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जो अमीर बनना चाहते हैं। सवाल दूसरा, इसी में क्लियर कर रहा हूं। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं? माँ बाप के दम पे नहीं, ये बहन पति के दम पे नहीं, पत्नी के दम पे नहीं, अपलाइन के दम पे नहीं, डाउनलाइन के दम पे नहीं, बीजेपी कांग्रेस के दम पे नहीं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के दम पे नहीं, ज्योतिषी के दम पे नहीं, किस्मत के दम पे नहीं, अपने दम पे कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? अपने दम पे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जो अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं। ओके, सवाल अगला, सवाल अगला दूसरा। पहला सवाल मजे बाद में ले लेना, बोलो। यानी यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जो अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं। यस। सवाल दूसरा, अगर हमें अपने दम पे अमीर बनना है, ध्यान से सुनो, अगर हमें अपने दम पे अमीर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? कितने लोगों को पता है मेहनत करनी पड़ेगी? सबको पता? सबको? यादव जी पता है? अरे बड़े समझदार है जबलपुर वाले, फिर मिट्टी खत्म हो गई, फिर काहे को 150 दिया? भाई एक बात सोचो, आपको पता है कि आप अमीर बनना चाहते हो, यस, और आपको यह भी पता है अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो मुद्दा ही खत्म हो गया। लेकिन मेरा तीसरा सवाल, लांछन लगा रहा हूं आप पे, मेहनत करते क्यों नहीं? आपको पता है कि आप अमीर बनना चाहते हो और आपको यह भी पता है अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेरा सवाल तीसरा, लांछन लगा रहा हूं आप पे, मेहनत करते क्यों नहीं? अगर मैं सही बताऊं ना, कड़वा बोलूं ना, दबा के गांव वाला, तो यहाँ पे 250 लोग बैठे हैं, 250 में से 100 लोग निकम्मे हैं। मेरे को पता है बुरा लग रहा है, कामचोर है, बहानेबाज है, आलसी है, ड्रामेबाज है, और क्या बोलते हो, समझ गए? कामचोर, निकम्मा, कर्महीन,
ड्रामेबाज कितने हैं? 250 में से कितने हैं? और 100 मैंने इसलिए बोला है ताकि आपको लगे कि मैं तो 150 में। हेलो, है कितने ये आपको ही पता है, मेरे को ही पता है। हेलो, 100 तो आपकी खुशी के लिए बोला है ताकि आपको बुरा नहीं लगे। हेलो, अब आप बताओ, कर्महीन, निकम्मा, कामचोर, आलसी, बहानेबाज, ड्रामेबाज कभी जिंदगी में अमीर बनना चाहिए क्या? तो सही समझे। मैंने गीता में पढ़ा है, सुना है कि कर्म ही पूजा है। कितने लोगों ने सुना? कर्म ही पूजा है। मंदिर में घंटी बजाना पूजा नहीं है, लौट लौट के मंदिर जाना पूजा नहीं है, भूखा रहना पूजा नहीं है, बड़े बड़े भोंपू लगा के लोगों को डिस्टर्ब करना पूजा नहीं है, कर्म ही पूजा है। कितने लोगों ने सुना? तो बताइए, कर्म ज्यादा करना चाहिए कम? ज्यादा। और जो कर्म नहीं करे उसको क्या बोलते हो? निकम्मा, कामचोर, बहानेबाज, आलसी, ड्रामेबाज। यस या नो? तो कर्म ज्यादा करना चाहिए कम करना चाहिए? चलो साहब, 15-20 साल तक बचपना है और 60, 70, 80, 90 के बाद बुढ़ापा है। इस भरी जवानी में कर्म ज्यादा करना चाहिए कम करना चाहिए? यहाँ पे सीधा सा गणित बताऊं, मैंने सुना है कि परमात्मा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने एक दिन में घंटे होते हैं 24। सही है कम ज्यादा गलत? यस। एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। सबको बराबर दिए, कम ज्यादा नहीं है? सबको बराबर है। 24 में से ज्यादा 6 घंटे की मान लो नींद। इस जवानी में नींद कितनी? 6 घंटे। इससे ज्यादा सोते हो तो कुंभकर्ण के समाज से आते हो, और मैंने सुना है कुंभकर्ण का समाज खत्म हो गया। 6 घंटे की मान लो नींद, 2 घंटे लगते हैं खाना पीना, टॉयलेट, बाथरूम, नहाना धोना। इससे ज्यादा टॉयलेट में रहते तो पेट खराब है, या तो डॉक्टर से इलाज कराओ या S5 और बायोएज खाओ। 6 और 2 कितने हो गए? 8 घंटे चाहिए शरीर के लिए। यस या नो? अब बताइए, कर्म करने के लिए घंटे कितने बचे? अरे 16। कितने घंटे बचे? 16। अब मैं यहाँ पे एक आंकड़ा बताता हूं, मैं अभी आज से नहीं बता रहा हूं। दुनिया में जितने लोग अमीर बने, टाटा, बाटा, रिलायंस, वांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, सलमान, आज से मैं जाऊं तो मुकेश कोठारी, सुरेंद्र वत्स, राजाराम सारण, महावीर सारण, जिसको भी आप जानते हो साहब। यस या नो? यस। ये जितने लोग अमीर बने हैं ना अपने दम पे, जितने लोग अपने दम पे अमीर बने हैं, जैसे अमिताभ बच्चन अपने दम पे अमीर बना है, अभिषेक बच्चन को अमीरी विरासत में मिली है, मुकेश अंबानी को अमीरी विरासत में मिली है, लेकिन धीरू भाई अंबानी 0 से अमीर बना था। यस या नो? जितने भी लोग अपने दम पे अमीर बने हैं ना, टाटा, बाटा, रिलायंस, वांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, सलमान, आरसी में जाऊं तो मुकेश कोठारी, सुरेंद्र वत्स, राजाराम सारण, इन तमाम लोगों की जीवनी उठा के देखो। इन्होंने जिंदगी में कुछ साल 15, 18, 20 घंटे रोज मेहनत करी है साहब। जिंदगी में कुछ साल, 5-10 साल कड़ी मेहनत करी है इन्होंने। सब कुछ इन्होंने अपने काम को ही मान लिया। काम के लिए ये रिश्ते नाते भूल गए, काम के लिए ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भूल गए, काम के लिए ये दुनिया को भूल गए। इन्होंने सब कुछ काम को ही मान लिया, काम के पीछे पागल थे, इसलिए अमीर बन गए। जिंदगी में 5-10 साल सर्वोच्च प्राथमिकता दे दी इन्होंने काम को। टाटा, बाटा, रिलायंस, वांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, सलमान, आरसी में जाऊं तो मुकेश कोठारी, सुरेंद्र वत्स, राजाराम सारण, डेली 15, 18, 20 घंटे काम। जो अमीर बने। अब जो आम आदमी है, आम चूस के फेंकने के काम आता है। आम क्या काम आता है? आम आदमी पता है काम कितना करता है दिन में? आम आदमी काम का नाटक करता है 8 से 12 घंटे रोज। नाटक कितने घंटे करता है? 8 से 12। हकीकत में काम करता है 4 से 5 घंटे। मेरा भारत महान, ये है आम आदमी, ये है खास आदमी। अब बताओ, आम रहना चाहते हो खास? अगर खास बनना चाहते हो तो आज से 15, 18, 20 घंटे काम, और आम रहना चाहते हो तो काम का नाटक करो 8 से 12 घंटे, हकीकत में काम करो 4 से 5 घंटे। मेरा भारत महान, बस यही। विश्वास नहीं हो रहा? साबित करता हूं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है, पढ़ने वाले बच्चे, 10वीं, 12वीं, 15वीं, 18वीं क्लास, हाथ खड़ा करिए। पढ़ने वाले बच्चे हाथ खड़ा करिए। 10वीं, 12वीं, 15वीं, 18वीं क्लास, दिखता कम है मेरे को? 10वीं, 12वीं, 15वीं, 18वीं खड़े हो ना बच्चे? ओके, बस बहुत 10वीं, 12वीं, 15वीं, 18वीं बच्चे। झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा, मारूंगा। मेरी उम्र 40 है, कई सालों से। जोड़ घटाओ आप कर लो।
झूठ बोलोगे पाप लगेगा, झूठ बोलोगे पाप लगेगा, मारूंगा। लड़कियां झूठ बोलती नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अरे बाप रे, बहुत बढ़िया। नहीं, आप तो बैठ जाओ, इनसे हो जाएगा। सीधे सवाल का बिल्कुल सीधा जवाब, घुमाना नहीं। मैं आपकी मम्मी को फोन करके पूछूंगा कल पढ़ाई कितने घंटे करी? कल नहीं करी। ओके, कोई बच्चे झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कल पढ़ाई कितने घंटे करी? 2 घंटे। बैठ जाइए, बाकी बैठ जाइए, आपकी इज्जत नहीं उतारना चाहते। 1 ने 0, 1 ने 2, भाग दो 2 में 2 का। कितने घंटे आया औसत कितने घंटे आया? तो मैंने तो 4-5 घंटे ज्यादा लिख दिया। कम करूं? हेलो, आम आदमी काम का नाटक करता है 10-12 घंटे, हकीकत में काम करता है 4-5 घंटे। ये 11वीं क्लास का स्टूडेंट है, वो 7वीं क्लास का स्टूडेंट है। इनका कर्म क्या है बताइए? माँ बाप के काम में टांग फंसाना, पढ़ाई करना। बीजेपी कांग्रेस में टांग फंसाना, पढ़ाई करना। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में टांग फंसाना, पढ़ाई करना। अगर मैं इस नादान बच्चे से पूछूं कल पढ़ाई क्यों नहीं करी, ये 20-30 कारण बता देगा। कल भैंस बीमार थी, नानी की पूंछ में दर्द था, नाना बच्चा दे रहा था, बीजेपी की रैली थी, कांग्रेस का रेला था, टीचर ने होमवर्क नहीं दिया, कलेक्टर ने छुट्टी दे दी, अभी सिलेबस नहीं आया, सरकार ने वैकेंसी नहीं खोली। 50 बहाने बता देंगे। मैं पूछ रहा हूँ, नानी की पूंछ में दर्द था, ये क्या कर रहा था वहां पे? नाना बच्चा दे रहा था, ये वहां पे क्या कर रहा था? बीजेपी वाले रैली कर रहे थे, ये वहां पे क्या कर रहा था? कांग्रेस वाले रेला कर रहे थे, ये वहां पे क्या कर रहा था? मेरा भारत महान। अगर मैं इस बच्चे से पूछूं कि तुम्हारे माँ बाप के क्या कमी है, तुम्हारे माँ बाप में क्या कमी है, ये बच्चा 4 कमी बता देगा। मैं पूछूं ना आपके जिले के कलेक्टर में क्या कमी है, ये बच्चा 4 कमी बता देगा। मैं पूछूं ना नरेंद्र मोदी में क्या कमी है, ये बच्चा 4 कमी बता देगा। मैं पूछूं ना राहुल गांधी में क्या कमी है, ये बच्चा 4 कमी बता देगा। मैं पूछूं ना भगवान में क्या कमी है, ये बच्चा 2-3 कमी तो भगवान की बता देगा। लेकिन इस बच्चे को ये नहीं पता कि तुम में खुद में क्या कमी है। मेरा भारत महान। और इसकी तरफ मत देखो, मैं तो आपकी तरफ देख रहा हूं। अगला नंबर आपका। हेलो, बताइए। अच्छा, कल को इस बच्चे को भी क्या लग रहा है पता है? अभी एग्जाम दूर है, साल पड़ा है, पढ़ लूंगा, और समय की सुई रुकती नहीं है। धीरे धीरे एग्जाम का दिन आ जाएगा, फिर अक्सर डांस करते नजर आएंगे, नंबर आएंगे 40%, और पता है 40% नंबर आएंगे तो इसके माँ बाप क्या बोलेंगे पता है? मेरे बच्चे की किस्मत खराब है, सिलेबस से बाहर पेपर, टीचर ने होमवर्क नहीं कराया। बताइए, इसकी किस्मत खराब है, इसकी खोपड़ी खराब? किस्मत खराब है, खोपड़ी खराब? हेलो, और कई तो माँ बाप ज्योतिषी को हाथ दिखाएंगे। ज्योतिषी को हाथ दिखाने की जरूरत है, झापट मारने की जरूरत है। बोलिए ना, पर झापट मारे कौन? साला समय खराब करना। झापट मारोगे तो खुद मेरा भारत मान। हेलो, लेकिन एक बात बताऊंगा, इस बच्चे का कसूर है मात्र 20%। इस बच्चे का कसूर है मात्र 20%। इसके माँ बाप, इसके नाना नानी, इसके दादा दादी, इसके अड़ोसी पड़ोसी, उनका कसूर है 80%। इस बच्चे का कसूर कितना है? इन परिवार का कसूर कितना है? क्यों? कड़वी बात, गधे का बच्चा गधा होता है, बिल्ले का बच्चा बिल्ला होता है, गाय का बच्चा गाय होता है, भिंडी का बच्चा भिंडी होता है, आलू का बच्चा आलू होता है। अगर मैं गधा हूं तो औलाद गधा होगा, शेर होगा। इस बच्चे ने कल 4 घंटे फेसबुक में लगाए, कहां से सीखा? इस बच्चे ने कल 3 घंटे मोबाइल में लगाए, कहां से सीखा? इस बच्चे ने कल 2 घंटे दिन में सोया, कहां से सीखा? इस बच्चे ने कल 2 घंटे कुत्ते मारे गली में, कहां से सीखा? हम जैसे निकम्मे लोगों से। मेरा भारत महान। कोई निकम्मा मेरे जैसा चौराहे पे पुड़िया खा रहा था, इस बच्चे ने खाना सीख लिया। कोई मेरे जैसा निकम्मा चौराहे पे लड़कियां छेड़ रहा था, इसने सीख लिया। कोई मेरे जैसा निकम्मा मोबाइल में उल्टे सीधे वीडियो देख रहा था, इसने सीख लिया। मेरा भारत महान। चलो जी, ये तो नादान बच्चा है बेचारा, बुरा नहीं मानेगा। अब यही सवाल मैं आपसे पूछूं, ये मेरी जितनी भी बहनें बैठी है, यहाँ पे हाउसवाइफ कितनी है? हाउसवाइफ जो नौकरी धंधा नहीं करती, घर का काम करती है, रोटी सब्जी झाड़ू पोछा, हाथ खड़ा करिए। ये बेचारी मेरी बहनें बहुत काम करती है, एक बार ताली बजाओ इनके लिए। ये बेचारी है ना,
ये बेचारी सुबह 4-5 बजे उठ के लगती है, कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी रोटी, कभी सब्जी, कभी पति की सेवा, कभी बच्चों की सेवा, कभी माँ बाप की सेवा। यस या नो बहन? यस। पूरे दिन लगी रहती है बेचारी। यस या नो बहन, जवाब देना। यस या नो? पर एक बात बता मेरी बहन, जिस दिन तुझे मायके जाना होता है, जिस दिन तुझे पीहर जाना होता है, तुम सारा काम 2 घंटे में निपटा देती हो, नहीं निपटा देती? इसका मतलब क्या है? सारा काम तो 2 घंटे का ही है। ज्यादा से ज्यादा काम तो 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम का, काम तो 6 घंटे का ही है। पर मेरी 25 साल की जवान बहन घंटे है इसके पास सोना, काम कितने घंटे का है? 6 घंटे का। जिस दिन इसको मायके जाना होता है ना, फोन बंद, मोबाइल बंद, टीवी बंद, गप्पे आंकना बंद, दोस्ती बंद, भाग भाग के काम करेगी और 2 घंटे में निपटा देगी, टाइम पे बस ट्रेन पकड़ लेगी। लेकिन मायके जाना होता है साल में 2-3 बार, 363 दिन। अब काम 3 घंटे का, घंटे 16। पता है क्या करेगी? थोड़ा सा काम करेगी मोबाइल, थोड़ा सा काम करेगी टीवी, थोड़ा सा काम करेगी पड़ोसी को जाके बोलेगी मेरा पति खराब, थोड़ा सा काम करेगी पड़ोसन को जाके बोलेगी मेरी सास खराब। बताइए, इसकी सास खराब है, किसी खोपड़ी खराब? हेलो हेलो, मेरा भारत महान। बिंदी टिक्की रोज चाहिए, साड़ी नई रोज चाहिए। जब करवा चौथ आता है ना, इधर करवा चौथ मनाते हो, सारा यहाँ से लेके यहाँ तक मांग भरती है और बोलती है मेरा पति परमेश्वर, और साला पूरे दिन बुराई करती है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी सास खराब है, मेरी खोपड़ी खराब है। बहन, ए बहन, एक बात बता, इनकम काम करने से आएगी, पति की बुराई करने से आएगी? अरे इनकम काम करने से आएगी, सास की बुराई करने से आएगी? तो जब तुम मायके जाती हो 2 घंटे में निपटा देती हो। अरे रोज ही 2 घंटे में निपटाओ, रोज ही 6 घंटे में निपटाओ, बच्चे में 10 घंटे कुछ धंधा कर लो, 2 रुपए इनकम आएगी। नहीं चाहिए तो मेरे को दे देना। हेलो, पर साहब इधर निकम्मों की फौज है साला। बीजेपी खराब है, कांग्रेस खराब है, प्रधानमंत्री खराब है, राष्ट्रपति खराब है, फ्री में टट्टी कर नहीं देते, फ्री में आटा नहीं देते, फ्री में चावल नहीं देते। हेलो बहुत बढ़िया। हेलो, चलो साहब, इसको तो बहन बोला, बेचारी बुरा नहीं माना। यही सवाल मैं आपसे पूछूं? मारोगे वैसे ही मुस्टंडे तक कल कर्म कितने घंटे किया? चलो साहब, बुरा नहीं मानो, इसलिए कॉमन सवाल पूछ लो, तगड़े तगड़े देख के बैठे हैं। एमपी गवर्नमेंट का सरकारी कर्मचारी कोई हो तो बुरा नहीं मानना, भारत सरकार का सरकारी कर्मचारी तनख्वाह लेता है 8 घंटे। कितने घंटे की? 8 घंटे। औसतन सरकारी कर्मचारी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं भगवान, औसतन सरकारी कर्मचारी 8 घंटे की तनख्वाह तो सारे लेते हैं, लेकिन औसतन सरकारी कर्मचारी काम कितने घंटे करता है? 2 घंटे। 2 घंटे। मेरा भारत महान। और क्या बोलते हैं पता है? हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन के रहेगा। साला तनख्वाह ले 8 घंटे की और कर्म करे 2 घंटे, और कहते हैं हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन के रहेगा। कैसे बन के रहेगा? अरे इधर हम जैसे निकम्मे लोग रहते हैं, हम जैसे कामचोर लोग रहते हैं। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया नहीं बनेगा, हिंदुस्तान का भट्टा बैठेगा। पता है हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कब बनेगा? जब हम लोग तनख्वाह लेंगे 8 घंटे की और कर्म करेंगे 10 घंटे, उस दिन हिंदुस्तान सोने की चिड़िया। साहब, कर्म कितना, कर्म कितना? रॉयल्टी सबको चाहिए, टेक्निकल सबको चाहिए, लेकिन कर्म कितना? हेलो साहब, मैंने सुना है 84 लाख बार, 84 लाख बार जीवन जीने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिला है। बंदी मैं ऐसे ही लग रहा बंद आप ही करा देना, ताली बजा दीजिए। लाख बार जीवन जीने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिला है।
मैंने सुना है इंसान तूफान से डरा सकता है, चट्टान से डरा सकता है, आग से डरा सकता है। मैंने सुना है इंसान अगर ठान ले कुत्ते से घटिया काम कर सकता है और परमात्मा से बढ़िया काम भी कर सकता है। यस या नो दोस्त, परमात्मा से बढ़िया वाला काम ठीक है, कुत्ते से घटिया करने से क्या मिलता है? ये दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, किसी की बहन बेटी को छेड़ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बुराई करना, किसी गरीब पे हंसना, किसी कमजोर की टांग खींचना, दिन में सोना, इससे क्या मिलेगा साहब? बताइए साहब मैंने सुना है, ध्यान से समझना मेरी बात, मैंने सुना है एक औरत जब मां बनने वाली होती है ना, उसके पेट में 9 महीने तक बच्चा रहता है। यस या नो? यस। कभी आप और हम मां की कोख में रहे नहीं। मैंने सुना है जब एक बच्चा 2-2.5 महीने का हो जाता है ना, तो बच्चा अंदर घूमना शुरू कर देता है, और बच्चा जब अंदर घूमता है ना, तो एक मां को दिन में 10-10 बार दर्द होता है। कभी ये दर्द आपके और मेरी मां के हुआ नहीं होता है। अपनी मां उस टाइम बोल सकती थी ना कि इस कचरे को निकाल के फेंक दो, लेकिन बहन अपनी मां ने ये नहीं बोला। अपनी मां जैसी भी है ना, वो बेचारी एकांत में गई, पेट पे हाथ रख के सपना देखा कि आज मैं दर्द सहन कर रही हूं, कल को मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, मेरा बच्चा कामयाब होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। ये सोच सोच के मां ने 9 महीने का टाइम पूरा किया दोस्त। और हम गलियों में कुत्ते मारते घूम रहे हैं। पता है मां ने सपने कैसे देखे? आपके बारे में अच्छे सपने देखे, तब 9 महीने निकले। जब एक मां बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसको 57 डेसिमल का दर्द होता है, उसको 57 डेसिमल का दर्द होता है। यानी एक औरत की दर्द की सहन क्षमता से 7 गुना ज्यादा दर्द होता है। कितने गुना? 7 गुना ज्यादा दर्द होता है दोस्त। आपकी थोड़ी सी उंगली कट जाए ना, बैठो ना भाई, आप क्या करना? ये 0995 नो पार्किंग में लगी है। MP 20 TA 0995 MP 20 TA 0995। ओके अब बैठ जाइए। ओके, अब हिलना मत भैया को, इस बार हिलने नहीं देना, बिठा बैठो, ताली बजा दीजिए। क्या बता रहा है? ओके, जब एक मां बच्चे को जन्म देती है ना, उसको 57 डेसिमल का दर्द होता है। यानी एक औरत की दर्द की सहन क्षमता से 7 गुना ज्यादा दर्द होता है। कभी यह दर्द आपके और मेरी मां ने सहन किया नहीं किया? आपके थोड़ी सी उंगली कट जाए ना दोस्त, डॉक्टर बोलेगा टांका लगाना है। आप डॉक्टर को पता है क्या बोलते हो? पहले इधर नशे का इंजेक्शन लगा, टांका बाद में लगना। दोस्त 5 डेसिमल का दर्द है और आप नशे का इंजेक्शन मांग लेते हो। लेकिन अपनी मां ने जब अपने को पैदा किया ना, 57 डेसिमल का दर्द सहन किया। और आश्चर्य की बात, दुनिया का कोई डॉक्टर उस टाइम नशे का इंजेक्शन नहीं लगाता, बल्कि दर्द बढ़ने का इंजेक्शन लगाता है। जब दर्द हद से गुजर जाता है ना, तब आपका और हमारा जन्म होता है। कभी यह दर्द आपके मेरी मां ने सहन किया नहीं किया? इस उम्मीद के साथ सहन किया कि ये मेरा जो बच्चा है ना, ये जिंदगी में मेहनत करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उसको थोड़ा ही पता था बड़ा होके पुड़िया खाएगा, बड़ा होके बीड़ी पिएगा, बड़ा होके तेरे को ही घर से निकालेगा। उसको नहीं पता था दोस्त। अगर ये पता होता ना कि बड़ा होके तेरे को ही घर से निकालेगा, साला अंदर ही मसल के मार देती। एक बच्चा सर्दी की रात में 3 बजे सुसु पोटी कर देता है। माँ बच्चे को गीले पर से उठा के सूखे पे सुलाती है, खुद पूरी रात गीले पे सो जाती है। एक बच्चा अंदर ही अंदर रोज पोटी करता है, माँ उसकी पोटी साफ करती है। माँ को बच्चे की पोटी में बदबू नहीं आती है दोस्त। माँ बाप अनपढ़ होते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। माँ बाप गरीब होते हुए घटिया खाना खाते हैं, घटिया कपड़ा पहनते हैं, बच्चे को बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं, बढ़िया खाना खिलाते हैं। एक बच्चा अगर बीमार हो जाए ना, माँ बाप पूरी रात आंखों में गुजार देते हैं, पलक पे नहीं झपकते हैं। ये सारे कर्म हमारे माँ बाप ने किए नहीं किए। कितने लोग मानते हैं कि ये सब? साहब मैं एक सवाल पूछने आया हूँ, आज तक अपने माँ बाप के लिए क्या किया? और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि हम निकम्मे हैं, कामचोर। तो सोच के देखिए, जितना दर्द हमारे माँ बाप ने सहन किया, उतना ही दर्द नरेंद्र मोदी के माँ बाप ने सहन किया। जितना संघर्ष हमारे माँ बाप ने किया ना, उतना ही संघर्ष अमिताभ बच्चन के माँ बाप ने किया।
जितना प्रयास, जितनी परवरिश सुरेंद्र वत्स के माँ बाप ने करी ना, उतना ही प्रयास, उतनी परवरिश हमारे माँ बाप ने भी करी। जब वो बच्चे अपने माँ बाप को इतना बड़ा रिकॉर्ड और रिवार्ड दिला सकते हैं, तो हम अपने माँ बाप को रिकॉर्ड और रिवार्ड क्यों नहीं दिला सकते? क्यों? साहब मेहनत करिए सर। किसी की बहन बेटी को छेड़ने से, दारू पीड़ी पुड़िया करने से, दिन में सोने से कुछ नहीं होने। एक बात बताइए सीरियसली, अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देना चाहिए खराब? अपनी औलाद को, अपने घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं है तो हो जाएंगे, अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देने चाहिए खराब देने चाहिए? कितने लोग मानते हैं अच्छे देने चाहिए? पक्का? पक्का? ओके, काम करिए। जिनके पास अपनी उंगली है ऊपर करिए। उंगली करना तो आता है, हिंदुस्तान में रहते हैं। उंगली ऊपर करिए, उंगली करिए, उंगली करिए। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। इस उंगली को आप अपनी चिन यानी ठोडी पे रखो। चिन यानी ठोडी पे रखो। साहब चिन या ठोडी किसको बोलते हैं? चिन या ठोडी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इसको। तो तुमने यहाँ क्यों रखी? जितने भी लोगों ने पहली बार सुना ना, सबने यहाँ रखी। यानी आपने वो किया जो मैंने किया, आपने वो नहीं किया जो मैंने प्रवचन दिया। तो बोलिए बच्चों को संस्कार करके सिखाना पड़ेगा, प्रवचन देके। लेकिन ये 90% लोग जो है ना, आम आदमी, ये पता है अपने बच्चों को संस्कार कैसे सिखाते हैं? प्रवचन देके। समझना साहब, मैं 40 साल का राक्षस बाप। कौन सा? मैं 40 साल का राक्षस बाप। मेरे घर पे एक 10 साल का बच्चा, और मैं उसके सामने, और उसको क्या बोलता हूं पता है? बेटा पुड़िया नहीं खानी चाहिए। अब बताओ बच्चा किसकी मानेगा? ये बाप है। मेरे बच्चे पैदा तो कुत्ता बिल्ला भी कर देते हैं। इतने बेकार संस्कार तो वो भी नहीं देते, हम दे रहे हैं। हेलो, मैं 40 साल का राक्षस बाप अपने बच्चे के सामने ठंडा पी रहा हूं, बीड़ी पी रहा हूं, और औलाद को बोल रहा हूं बेटा फेफड़े खराब हो जाएंगे, तो तुम्हारे लोहे के बने। मैं 40 साल का राक्षस बाप और 38 साल की मेरी घरवाली, दोनों अपने बच्चे के सामने अपने माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं दे रहे, और औलाद को बोल रहे हैं बेटा बड़ा होके मेरी सेवा करना। कहां से करेगा? गधे की औलाद तो गधा होती है, कहां से करेगा? मैं 40 साल का राक्षस बाप अपने 10 साल के बच्चे को बोलता हूं बेटा कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और खुद निकम्मा दिन में सो रहा हूं। मैं 40 साल का राक्षस बाप अपनी औलाद को बोलता हूं बेटा मोबाइल नहीं छेड़ना, पढ़ाई पे फोकस करो, टीवी नहीं देखना, और पूरे दिन खुद टिक 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 टिक। मेरा भारत मां, हेलो, कैसे बाप है? ए बहन कैसी मां हो तुम? कैसी मां हो? अपनी पति की बुराई करते हो अपने बच्चों के सामने, अपनी सास की बुराई करते हो अपने बच्चों के सामने, दिन में सोती हो, 1 रुपया नहीं कमाती तुम, क्या सिखाओगी बच्चों को? मैं भिखारी हूं तो बच्चों को क्या सिखाऊंगा? भिखारी बनना? मेरा भारत महान। हेलो साहब, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे का टाइम टेबल हो, तो आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? अगर आप चाहते हो आपका बच्चा बीड़ी नहीं पिए, तो आपको बीड़ी छोड़नी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा मेहनत करे, तो आपको मेहनत करके दिखानी पड़ेगी। गधे की औलाद गधा होता है, शेर की औलाद शेर होती है। लेकिन हम मिडिल क्लास लोग पता है क्या सोचते हैं? हम आम आदमी पता है क्या सोचते हैं? हम आम आदमी मंदिर में जाएंगे ना, हे भगवान मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मेरे से गलतियां हो जाती है, हे भगवान मेरे बच्चे को कामयाब करना, ले 5 रुपए। साला बड़ा सस्ता है भगवान जी, तो 5 रुपए में बता लिया आपने 10 रुपए की बीड़ी पी के। हेलो, भगवान जी के मंदिर में पहुंच के मांगने के लिए, मुझे कोई भगवान का मंदिर बताओ जिसमें दान पेटी नहीं हो। तो भगवान जी तो बेचारे खुद मांग रहे हैं,
और तुम उनके घर पे मांगने के लिए पहुंच गए। हेलो साहब, मेहनत करिए। अरे शरीर दे दिया मुस्टंडे जैसा, और फिर मांग रहे हो क्या चाहिए? और बोलिए कर्म कितना? जय नारायण की 10 लाख इनकम बढ़िया लगती है, सुरेंद्र वत्स की 50 लाख इनकम बढ़िया लगती है, पर साहब इसके पीछे पिछले 20 सालों से तेल निकाल रहे हैं शरीर का। साला हर रात ट्रेन बस में गुजारता है, तब 10 लाख। हेलो साहब, मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? पर एक बात बताइए, सुरेंद्र वत्स ने 22 साल मेहनत करी, तो उन्हें भी तो किया ना, क्या मिला? बोलिए क्या मिला? तुमने भी तो मेहनत करी, साला बीड़ी पीने में करी। कमेंट है उसमें, एक बीड़ी पीने वाले को देखना, चढ़ने वाले को देखना, सारा छोटा सा मुंह, सारा एक किलो गाड़ निकाल देता है। कम मेहनत है क्या उसमें? पर वो गलत में क्या मिलेगा? बोलिए साहब, बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं? वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। दुनिया नहीं है भूस दिलों के वास्ते, समा बुझ जाए तो चल सकती है, कश्तियां तूफान से गुजर सकती है। मायूस न हो, इरादा न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। लेकिन किसकी तकदीर बदलेगी भाई? जो मेहनत करेगा बहन, ए बहन, सास की बुराई करने से तकदीर नहीं बदलेगा। साला आश्चर्य की बात बताऊं, हिंदुस्तान में बहनें करवा चौथ मनाती है। इधर होता है करवा चौथ, और करवा चौथ पे पूरे दिन भूखी रहती, साला पानी तक नहीं पीती। और शाम को है ना, जब 9-10 बजे चांद उग जाता है, तो एक छलनी में से है ना चांद को देखती है और पति परमेश्वर को देखती है, फिर व्रत खोलती है, फिर पानी पीती है। लेकिन आश्चर्य की बात बताऊं, मेरी इन 70% बहनों को जब छलनी में से चांद को देखती है ना, तो साइड में पति परमेश्वर नजर नहीं आता, बेरोजगार बंदर नजर आता है। और ये झूठ मूठ का बोलती है, ऐसी आई लव यू 7 जन्म का रिश्ता है, अंदर तो चलता है साला ये 7वां। क्यों साहब? मेहनत कर लो साहब, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कितने घंटे करनी चाहिए? कल से, आज से अभी से। इसलिए मेहनत करनी है ताकि आपका बच्चा क्लास टॉप करे। आज आपका टाइम टेबल नहीं है, आपके बच्चे का टाइम टेबल नहीं है। दोस्त साहब, ये जो अब तक मैंने मीटिंग दी है, मेरे को बोलते हुए 40 मिनट हो गए होंगे। ये जो मैंने मीटिंग दी है ना, ये मैंने आज से 20.5 साल पहले सुनी थी, और इसी फॉर्मेट में सुनी थी। सेम फॉर्मेट मैंने आपके आगे रखा है। उस मीटिंग में 500 लोग थे, 499 मुझे नहीं पता कहां है, उनमें से एक जय नारायण आपके सामने है साहब। पता है मैंने क्या किया था? पता है मैंने क्या किया था? उस मीटिंग को मैंने ध्यान से सुना, इस कान से सुन के इससे नहीं निकाला, उन बातों को आत्मा में उतारा, और मैं रात को 10 बजे घर आया। आना साहब, साहब बाबू आना, चेयर ले आओ अपनी, कुर्सी चाहिए आपकी, कुर्सी चाहिए। आप नहीं आओ तो भी चल जाएगा, कुर्सी चाहिए 2 मिनट के लिए, और बिंदास हो तो आप बैठ जाओ कुर्सी पर। थोड़ी देर के लिए मेरी घरवाली का पार्ट प्ले करना। बेटी बाबू के लिए ताली बजा दीजिए। मैं ये मीटिंग सुनी, रात को 10 बजे घर आया। मेरी शादी को 6 महीने हुए थे, नई शादी थी, मेरी घरवाली सो चुकी थी। मैंने उठाया और उसको ऐसे बिठाया भैया की तरह, और मैं खुद ऐसे बैठा नीचे ऐसे, क्योंकि मैं बेरोजगार बंदर था। लेकिन इस मीटिंग को सुन के मेरी अंतरात्मा जागी थी, और मैंने घरवाली से बात करी, नजरों में नजरें मिला के बात करी थी। इधर घरवाली नहीं है इसलिए आपकी तरफ देख रहा हूं भाई। नजरों में नजरें मिला के बात करी थी। मैंने कहा भगवान 6 महीने हो गए अपनी शादी को, तू 2 बार मायके गई है, बस ट्रेन में धक्के खा के गई है। मैं चाहता हूं तुम एसी में जाओ। आज अपने बच्चे नहीं है, कल को हो जाएंगे। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के टॉप स्कूल में पढ़े। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं, तेरा साथ चाहिए। मैं कल से 16 घंटे कड़ी मेहनत करूंगा, मुझे तेरा साथ चाहिए। मैं ये गरीबी की जिंदगी तिल नहीं मरना चाहता, मैं माँ बाप के टुकड़ों पे नहीं पलना चाहता, मैं मेरा साम्राज्य खड़ा करना चाहता हूं, मैं कड़ी मेहनत करना चाहता हूं, मुझे तेरा साथ चाहिए।
ये मैंने 20.5 साल पहले बोला था। आज आपको क्यों बता रहा हूं? आज घर जाके आपको अपने पति से, पत्नी से, माँ बाप से, बच्चे से बात करनी है। मेरी पत्नी ने नई नई शादी थी, आंख में आंसू आ गए। उसने कहा मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। मैं उस टाइम 10 से 5 करता था वकालत। मैं उस टाइम 10 से 5 करता था वकालत। मैंने कहा भगवान मैं कल से सुबह 6 बजे घर छोड़ूंगा। कितने बजे घर छोड़ूंगा? मैं 6 बजे नहा धो के निकलूंगा। जब मैं 6 बजे निकलूं ना, मेरे को 2 रोटी दे देना हंस के। सुबह सुबह रामायण खड़ी मत करना। माँ बाप खराब है, किस्मत खराब है, भाग्य खराब है, तकदीर खराब है। 70% घरों का माहौल खराब है आज। पुराने टाइम में सुबह सुबह पूजा पाठ से दिन शुरू होता था। आज साला 70% घरों में महाभारत चलती है। मैंने कहा महाभारत मत चलाना। मेरे को हंस, मैं तेरे को झाड़ू पोछा बर्तन साफ कराऊंगा, मुझे शर्म नहीं आती। तू फ्री हो तो मेरे को आज सिम कराना, लेकिन ये सास बहू के ताने मत मारना। ये मेरी माँ जैसी है यही है, ये मेरा पिता जैसा है यही है, ये मेरे भाई बहन, ये बच्चे, तू पढ़ी लिखी है, इनको पढ़ाना। उसने कहा यस। इस बात को आज 20.5 साल हो गया। मैं घर से कल 4 बजे निकला हूं। मेरे बैग में आज का खाना है। वो तो ठीक है, उन बहन ने खिला दिया गरम, वरना बहन मेरे बैग में है। इस मीटिंग के बाद तलाशी लेना। मेरा ये 13 दिन का टूर है। ये टूर अभी मेरा 13 दिन का है लगातार। और मेरे में वो सूखी मटरी सी वो कुछ चीजें बना के उसने डाली है। 13वें दिन भी मेरा बैग खाली नहीं होगा, कुछ न कुछ खाने को होगा। आज तक मेरी घरवाली ने मुझे टेंशन नहीं दी है। दोस्त, आपकी घरवाली आपको टेंशन देती है। दोस्त, आपकी घरवाली आपको टेंशन देती है। ए बहन, आपका पति आपको टेंशन देता है। आज घर जाके बात करना। एक दूसरे के टीके मत लगाओ छेद पे। बहन हेलो। और दोस्त, आरसी में कामयाब होना है। कल से टिफिन पैक करना, खाना खाने के लिए घर नहीं जाना है। टिफिन पैक करो, दोपहर का टिफिन। हेलो, 16 घंटे मेहनत। मैंने मेहनत करना शुरू किया। आपका आशीर्वाद रहा, पूर्वजों का आशीर्वाद रहा, परमात्मा का आशीर्वाद रहा। 2-3 साल में मेरी इनकम 1.5 लाख पहुंच गई। जब मेरी इनकम 1.5 लाख पहुंच गई तो मैंने घरवाली की दोबारा क्लास लगाई। इस बार मैं घुटने टेक के नहीं बैठा, क्योंकि मैं बेरोजगार बंदर नहीं था, मैं मेरे पैरों पे खड़ा था। साहब, अगर बेरोजगार हो तो प्रवचन मत दो। आज के तारीख में आपकी इनकम 1 लाख 2 लाख से कम है ना, तो प्रवचन मत दो, पहले कुछ करके दिखाओ। बेरोजगार की कोई नहीं सुनता है। मेरी इनकम 1 लाख 1.5 लाख हुई, मैंने घरवाली की दोबारा क्लास लगाई। लेकिन इस बार मैंने घुटने नहीं टेके। मैंने उसको बोला, मैंने कहा 23 साल की पढ़ी लिखी मुस्टंडी पति के टुकड़ों पे पलती है, शर्म नहीं आती क्या? 23 साल की पढ़ी लिखी मुस्टंडी पति के टुकड़ों पे पलती है, शर्म नहीं आती क्या? उसने कहा शर्म आती है। तो मैंने कहा कल 3 घंटे सोई, क्या मिला? कल 3 घंटे टीवी देखा, क्या मिला? कल 3 घंटे फेसबुक देखा, क्या मिला? उसने कहा क्या करूं? मैंने कहा आरसीएम। कपड़ा नहीं है, मैंने बाल काट दिया, टाई लगा दिया, शुरू कर दिया। आपका आशीर्वाद रहा, परमात्मा का आशीर्वाद रहा। साल 2 साल बाद मेरी इनकम 3-4 लाख, मेरी घरवाली की इनकम 1 लाख 1.5 लाख। हमारे घर में इतनी बड़ी भतीजी थी, 11वीं में फेल हो गई। कौन सी क्लास में? 11वीं में फेल हो गई। मैंने उस बच्ची की क्लास लगाई। कब लगाई? जब मेरी इनकम 3-4 लाख, घरवाली की इनकम 1 लाख 1.5 लाख। तब बेरोजगार हो तो प्रवचन मत दो। मैंने उस बच्ची की क्लास लगाई। मैंने इस बच्चे की तरह पूछा, मैंने कहा बेटू कल पढ़ाई कितनी करी? उसने कहा मैंने चपाट लगाए, तो कान गर्म किया, थोड़ी शाबाशी दी, थोड़ा प्यार किया। और मैंने बोला, मैंने कहा अंदर से मर गई कि जिंदा है? हमारी अगली पीढ़ी में, पूरे परिवार में तू सबसे बड़ी है। तेरे पे ये बच्चे डिपेंड करते हैं, तेरे छोटे भाई बहन। जिंदा है मुर्दा है? उसने कहा चाचा जिंदा। तो मैंने कहा टाइम टेबल बना,
कब बोला? जब मेरा टाइम टेबल था। तुम्हारा टाइम टेबल है तो नहीं है तो बच्चों को मत बोलो, अधिकार नहीं है तुम्हारे पास बोलने का। बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा कितने घंटे सोना चाहती है? उस बच्ची ने बोला चाचा 6। मैंने कहा ले 7। कितने घंटे टॉयलेट बाथरूम? उसने कहा 2। मैंने कहा ले 3। कितने घंटे खेलना? उसने कहा 2। मैंने कहा ले 3। कितने हो गए? कितने हो? 13। कितने हो गए? 13। 24 में से 13 गए, कितने बचे? 11। मैंने उस बच्चे को बोला, मैंने कहा 11 घंटे मुझे दान में दे दे। क्या बोला बता? 11 घंटे मुझे दान में दे दे। मान लेना आज से परमात्मा ने, भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने तेरे को 13 घंटे दिए। 11 घंटे आज से मेरे। ये पकड़ किताब, जो किताब चाहिए मिलेगी, जो ट्यूशन चाहिए मिलेगी, जो खिलौना चाहिए मिलेगा, जो ऐशोआराम चाहिए मिलेगा, लेकिन 11 घंटे आज से मेरे हैं। और दान में दी हुई चीज कभी वापस नहीं जाती। उस बच्चे ने पढ़ना शुरू किया। एक दिन 3rd ग्रेड, एक दिन 2nd ग्रेड, एक दिन 1st ग्रेड। आज मेरी बच्ची 12 के स्कूल में प्रिंसिपल है। मेरे घर से पिछले 10 सालों में मैंने 4 बेटियां विदा करी है। मेरी चारों बेटी 1st ग्रेड है। बड़ा भतीजा था, एग्जाम दिलाया, SI का नंबर आया, 14 बार फेल हुआ था। कितनी बार? 14 बार फेल हुआ। कितनी ट्यूशन लगती है जयपुर में देख लीजिए साहब। 7 सालों तक फेल हुआ। 2 एग्जाम होते हैं SSC के। 15वीं बार बना SI। आज से 3 साल पहले असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम था। पूरे इंडिया में 10 सीटें थी, मेरे बच्चे का 3रा नंबर है। पता है क्यों? क्योंकि साहब मेरे बच्चे किस्मत के भरोसे नहीं चलते। मेरे बच्चों का टाइम टेबल ऐसा। हेलो साहब, आपका टाइम टेबल नहीं है बहन, तो आपके बच्चे का टाइम टेबल नहीं है। ए बाबू, आपका टाइम टेबल नहीं है तो आपके बच्चे का भी टाइम टेबल नहीं है। साहब मैं RC में आया। साहब आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया। जो लेना था गेट पे ले लिया। अगर दर्द होता है जाते टाइम वापस ले जाना मेरे भाई मेरी बहन। लेकिन अगर जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हो, टाइम टेबल बनाओ। कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, कितना घंटा RCM को दोगे। यहां पे JRCM बोलने से, मेरे साथ सेल्फी खिंचाने से, मेरे ऑटोग्राफ लेने से, किसी गुरुजी की चरण वंदना करने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा साहब। अगर मेरे साथ फोटो खिंचाने से टेक्निकल आया होता तो मेरी मां अब तक डायमंड होती। हेलो, मेरा भाई अब तक स्टार सफायर होता। टाइम टेबल बनाइए सर। अगर अमीर बनना चाहते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ए रॉयल्टी अचीवर, ए टेक्निकल अचीवर, ए वाइटल अचीवर, कल RCM को टाइम कितना दिया? टाइम टेबल क्या है? चपरासी की नौकरी के लिए तुम्हारा घर से निकलने का टाइम होता है, घर में घुसने का टाइम होता है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, किसी का भी। प्रधान साहब कितने टाइम से गवर्नमेंट जॉब में? कितने साल? बाबू के लिए ताली बजा दो, भैया के लिए। और भैया बोला लगा तो आप ही चाहिए। ओके, आई लव यू। बंगाल जी कितने साल से गवर्नमेंट जॉब में हो? 18 साल। राउंड फिगर के लिए 20 साल मान लो। 20 साल की नौकरी है। इस नौकरी के लिए 20 साल तो पढ़ाई करी थी डिग्री थी, बोलिए। 2 साल इंटरव्यू, एग्जाम और फिजिकल मेडिकल दिया। 22 साल की तपस्या। उसके बाद 20 साल हो गए नौकरी करते हुए। रोज 8 घंटे ड्यूटी देते हैं नहीं देते, बोलिए। 8 घंटे रोज ड्यूटी देते नहीं देते, बोलिए। सप्ताह में दिन होते हैं 5, 2 छुट्टी मान लो तो सप्ताह में कितने घंटे डंडा में जाते हैं? सप्ताह में कितने घंटे ड्यूटी में जाते हैं? 40 घंटे सप्ताह में ड्यूटी में जाते हैं। महीने में सप्ताह होते हैं 4, यानी महीने में 160 घंटे ड्यूटी में जाते हैं। महीने में 160 घंटे तो 12 महीने में 1920। राउंड फिगर में एक सरकारी नौकर साल के अंदर 2000 घंटे ड्यूटी देता है। यस या नो? यस। साल में 2000 तो 20 सालों में कितनी ड्यूटी दे दी? 40,000। धनराज प्रधान जी ने अब तक 40,000 घंटे गवर्नमेंट का डंडा बजा दिया। इसके लिए 22 साल पढ़ाई करी थी, फिर 40,000 घंटे डंडा बजाया है। तब जाके, मुझे नहीं पता तनख्वाह कितनी है, मान लो 1 लाख। कितनी? 1 लाख। मेरी गारंटी है आप में से कोई भी टाइम देख के
10,000 घंटे डंडा बजा दो आरसीएम। कितना? 10,000 घंटे। इन्होंने 40,000 घंटे बजाए। आप 10,000 घंटे डंडा बजा दो और इनकम आपकी 3 लाख से कम रह जाए महीने की। 3 लाख से। जो पेमेंट लगाना चाहो चाहे नारायण तैयार है, लेकिन हम लोग पता है क्या करते हैं? आरसीएम ज्वाइन करते हैं, कोई मेरे जैसा मोटिवेट करके हवा भरता है, 5 दिन जय आरसीएम जय आरसीएम जय आरसीएम, पर 25 दिन खुश। कल काम कितने घंटे किया आरसीएम? परसों काम कितने घंटे किया आरसीएम? कितने घंटे दिए आरसीएम? हेलो, नौकरी में एक छुट्टी लेनी होती है ना साहब, पुलिस की नौकरी करी है, एक छुट्टी लेने के लिए 3 जगह एप्लीकेशन देनी पड़ती है। यहाँ पे मन किया 10 दिन किया ही नहीं आरसीएम, फिर 1 दिन कर लिया, फिर 2 महीने किया, फिर 3 महीने नाम ही नहीं लिया, 1 दिन टाई लटकाई, साला दूसरे दिन उतार दी। ऐसे उतर भी क्या दोस्त? कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, कामयाबी दान दी नहीं जाती, कामयाबी कड़ी मेहनत से मिलती है, परिश्रम से मिलती है। हेलो, अगर सच में अमीर बनना चाहते हो साहब, आप चाहते हो ना बार 50 लाख की गाड़ी खड़ी हो साहब, टाइम टेबल बनाइए। सबसे पहले क्या करना है? आरसीएम क्या है? विकास भाई साहब कर दीजिए, एक बार ताली बजा दीजिए। अगले 20 मिनट बड़ी ध्यान से समझना। ये मेरी एक चैप्टर पूरा हो गया। क्या? एक चैप्टर पूरा हो गया। 16 घंटे रोज काम। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोग आज से करेंगे 16 घंटे रोज? पक्का? बैंक टाइम टेबल बना के घड़ी देख के 5 साल घड़ी के हिसाब से जिंदा रह जाओ। 5 साल घड़ी का कहना मान लो, अगले 50 साल घड़ी आपका कहना मानेगी। घड़ी आपके हिसाब से चलेगी। आप कहोगे ना घड़ी को रुक जा, साला घड़ी की औकात नहीं है, चल जाए, रुक जाएगी। हेलो साहब, 5 साल घड़ी के हिसाब से करना क्या है? आप देखिए साहब, मार्केट में कोई भी काम करो चाहे आप, यस, मार्केट में आरसी में अंतर बताओ, मार्केट में कोई भी काम करो चाहे आप 8-10 घंटे ड्यूटी दोगे, बदले में पगार मिलेगी, यस। 8-10 घंटे ड्यूटी दोगे, बदले में पगार मिलेगी, यस। ड्यूटी खत्म, पगार खत्म, बस ड्यूटी खत्म, पगार खत्म। इस 10 घंटे की पगार क्या 2 महीने बाद मिलेगी? क्या हर महीने मिलेगी? क्या हर साल मिलेगी? क्या जिंदगी भर मिलेगी? क्या पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगी? ये मार्केट है। आरसीएम को देखिए, आज मैंने यहां पे 2 घंटे लगाए, इन 300 में से एक को तो समझ में आएगा ना? यस। एक को भी आ जाए, आज से वो भी 3 घंटे लगाना शुरू कर देंगे। तो बताइए, मेरे 3 घंटे वाले 6 घंटे हो गए नहीं होंगे? घंटे बढ़े नहीं बढ़े? तो मार्केट में आरसीएम में अंतर है। यहाँ पे कोई वाइटल एक्सीड होगा, वाइटल एक्सीड हाथ खड़ा करो, वाइटल भैया खड़े हो ना। ये भैया ने यहाँ पे आरसीएम ज्वाइन किया, यस। बाबू, आज आपकी टीम में लोग कितने हैं टोटल? फेंक दीजिए, आरसीएम में फेंक दीजिए, टोटल लोग ज्वाइनिंग कितनी है? फेंक दीजिए। 100, बहुत बढ़िया। 100 में से 80 तो है निकम्मे। निकम्मे कितने हैं? 80। काम के कितने? 20 लोग 2-2 घंटे काम करें। आज भैया के लिए कितने घंटे काम होता है? और जवान लड़का है 20 घंटे खुद काम करता है। भैया के घंटे कितने हो गए? 60। क्या नौकरी में होते हैं? क्या दुकान में होते हैं? क्या खेती में होते हैं? ओके, रॉयल्टी अच्छी हुई, रॉयल्टी अच्छी हुई। ये भैया ने यहाँ ज्वाइन किया, आज टीम में लोग कितने? फेंक दीजिए, 1,000। और 1,000 में से 950 निकम्मे। काम के कितने? 50। प्रत्येक आदमी 2-2 घंटे काम करे। भैया के घंटे कितने हो गए? 100। और 15 घंटे खुद करता है। भैया के घंटे कितने हो गए? क्या नौकरी दुकान खेती में होते हैं? टेक्निकल। बाबू, टोटल टीम में नंबर ऑफ ज्वाइनिंग फेंक दीजिए, लगभग 5,000 में 4,500 निकम्मे। क्यों? हिंदुस्तान निकम्मों की हो गया। हेलो, बुरा नहीं मानो तो बताओ, अगर सरकारी वैकेंसी निकाल देना कि इधर माथे पे लिखवाओ मैं निकम्मा हूं परमानेंट, और पूरी जिंदगी भरी रोटी आटा चावल मिलेगा, 60% लोग लाइन में लग के निकालेंगे।
अरे 90% लोग साला अपनी औलाद का बीपीएल का लाइसेंस बनाते हैं। मेरा भारत महान। तो साहब जिंदा है 500 भैया की टीम में, 500 लोग 2-2 घंटे काम करे, भैया के लिए कितने घंटे काम हो गया? 1000 घंटे। बैठिए, ये जय नारायण की टीम में लोग हैं 7 लाख। कितनी ज्वाइनिंग है? 7। और 7 लाख में 6.5 लाख निकम्मे। काम के कितने हैं? 50,000। 50,000 आदमी एक घंटे काम करे, मेरे लिए कितने घंटे काम होता है? 50,000 घंटे काम होता है। जितना एक नौकरी वाला पूरी जिंदगी में काम करता है ना, उतना जय नारायण रोज करता है। प्रधानमंत्री ने 20 सालों में ड्यूटी करी है 40,000 घंटे, जय नारायण रोज करता है 50,000। इसलिए जय नारायण की इनकम 10 लाख है। घंटे बढ़ते हैं, यहाँ लगाना कुछ नहीं है। लेकिन साहब क्या है आरसीएम, कैसे इनकम देता है? अगले 20 मिनट ताली बजाइए साहब। और आरसीएम की दुकान पे जाना है, 2000 रुपए से ज्यादा का सामान खरीदना है। ये सामान, ये हल्दी मिर्च नमक तेल, यही सामान आज तक कहां से खरीदे? बाजार से। उस बाजार ने क्या दिया बताइए? कुछ नहीं। यहां से इनकम आ सकती है, तो खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? तो सबसे पहले ज्वाइन करिए, ज्वाइन नहीं हो तो आज ज्वाइन करिए। और मैं तो बोलना चाहता हूं, आपके घर में 18 साल से उम्र के जितने बड़े हैं ना, सबकी ज्वाइनिंग लटका दीजिए। पता नहीं कौन कब जागेगा। मेरी घरवाली 2.5 साल बाद जागी, हो सकता है आपकी 25 साल बाद जागे। लटका के छोड़ दो। हेलो सबकी, ओके। अब करना क्या है देखिए, अब अगला 15-18 मिनट बहुत समझना है साहब। लोग गलत तरीके से आरसीएम करते हैं। एग्जाम्पल, एक मोटरसाइकिल है, यस, मोटरसाइकिल का सही तरीका क्या होता है? ऐसे चाबी लगाओ, फुर, फिर ऐसे बैठो और ऐसे चलाओ, फुर। ये सही तरीका है, यस या नो? कोई मूर्ख प्राणी ऐसे चाबी लगाए, फुर, और बैठते टाइम ऐसे फुर, तो बताओ चलेगा गिरेगा? अच्छा, गिरने के बाद बोले अपलाइन खराब, गिरने के बाद बोले कंपनी खराब, गिरने के बाद बोले सिस्टम खराब, तो बताइए अपलाइन सिस्टम खराब है किसी खोपड़ी खराब? साला उल्टा बैठा। यहाँ पे भी कहीं उल्टे बैठे। ट्रेन का इंजन है, यस, उसको पटरी पे रख दो, 100-150 की स्पीड से दौड़ता है, यस या नो? लेकिन उसी इंजन को जमीन पर रख दो तो एक ही जगह सारा धुआं मारेंगे, आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे भी कई लोग एक ही जगह धुआं मार रहे हैं। क्यों? पटरी से नीचे। पटरी क्या है? ध्यान देना, यस, सिर्फ छोटे छोटे 5 काम। ये पटरी है, ताली बजा दीजिए। पहला आरसीएम कंपनी का 100% सामान यूज करना है साहब। कितने %? बताइए। इसके लिए पढ़ाई लिखाई कितनी चाहिए? 0। टाइम कितना चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, दुकान बदलना। इससे आसान कोई काम हो सकता है क्या? नो। अरे हम किसी की नौकरी करने को तैयार है, किसी की गुलामी करने को तैयार है, क्या ये नहीं कर सकते क्या? कितने % करना है? लेकिन 100। कितने %? 100%। कितने %? किन किन को सुन गया? हाथ खड़ा करिए जिन जिन को सुन गया हो। सच बताऊं, 90% को नहीं सुन। 90%। अगर मैं आपका सगा बड़ा भाई हूं, देखो एज अपलाइन मेरे को परमात्मा ने अधिकार नहीं दिया। अगर मैं सगा बड़ा भाई हूं और आपकी मैं तलाशी में हूं इस फॉर्मेट में, 90% चोर है। किसी का कच्चा बाजार का है तो किसी का बनियान बाजार की है, किसी का जूता बाजार का है तो किसी का नमक मिर्च आटा बाजार का है। साल मेरी 10 लाख इनकम बढ़िया लगती है, यस। हमारे खेत में पिछले साल 2750 क्विंटल गेहूं हुआ है। गेहूं कितना हुआ है हमारे खेत में? लेकिन मेरा पिछले 4-5 सालों का जब से आटा प्लांट लगा, बिल चेक करिए, हर महीने आटे का बिल कटता है। कई वैरायटी की हम गेहूं बोते हैं, लेकिन हम आटा आरसीएम का खाते हैं, तब 10 लाख महीने की इनकम आती है। आप में से कई लोग खरीद के लाते, फिर भी बाजार से लाते, अब फिर कहते हैं आरसीएम खराब है। आरसीएम नहीं खराब, खोपड़ी खराब है साहब। सीधी बात है, मेरी शादी होती है इनके साथ और मैं घूमता हूं इनके साथ, तो मेरा तलाक होगा नहीं होगा? और मेरी घरवाली वकील है, तुरंत होगा नहीं होगा? बोलिए तो साहब कितने % है?
कितने परसेंट? कितनों को समझ में आ गया? कसम से समझ में आ गया? कल से आज से समझ में? एकदम बॉल पे निकाल, बॉल पे निकाल, कुछ निकालो, बॉल पेन या रुमाल निकाल, बॉल पेन या रुमाल ऊपर करिए बाबा, मोबाइल नहीं नीचे कर लीजिए, बॉल पेन या रुमाल निकालिए, बॉल पेन या रुमाल निकालिए, बॉल पेन या रुमाल, रुमाल ऐसे से लंबा करिए, बॉल पेन या रुमाल निकालिए, निकाल सारे सब निकालो ना, सब निकाल, बॉल पेन या रुमाल, 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 बॉल पेन या ऊपर, इसको हिला के बात करनी है। कितने परसेंट यूज करना है? कल से आज से अभी से। कितने लोग मर्दों वाला वादा कर, इसको हिला के बोलो, इसको। कितने लोग पक्का वादा करते हैं, कसम से वादा करते हैं? बच्चों का सवाल है, भविष्य का सवाल है, सपनों का सवाल है। आज के बाद बाजार उपयोग नहीं करेंगे, बाजार का प्रोडक्ट बेकार है। आज के बाद सिर्फ आरसीएम 100% ऊपर हिला के बोलो, 100% आरसीएम, पक्का वादा है, मर्दों वाला वादा है। तो जिनके हाथ में बाजार का इधर फेंको, फेंको, जिनके हाथ में बाजार का फेंको, आग दो, जोर से दो, आगे आग दो। अरे रुमाल अंदर में डालो, फेंको, 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 जोर से। अरे बीच में गिर रहा है, जोर से दो, जोर से दो। अरे भैया बीच में गिर रहा है, फेंको, फेंको, अरे फेंको ना भाई, अरे भाई जोर से, शाबाश, फेंको, 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 फेंकिए, फेंकिए, शाबाश, फेंकिए। अगर साहब सच में सपने पूरे करना चाहते हैं, देखिए साहब, अगर आप यहाँ पे गोली दे रहे हो ना, किसी और को गोली नहीं दे रहे हो साहब, आपको लग रहा है कि मैं अपलाइन को गोली दे रहा हूँ साहब, अपलाइन पे क्या फर्क पड़ता है? ये हमारा वाइटल अचीवर है, सबसे छोटी टीम, इसकी टीम में 100 लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है? अगर गोली दे रहे हो तो ढूंढ लेगा, और 100 में से एक भी मिल गया तो इसका काम तो हो गया ना। गोली अपने आप को दे रहे हो भैया, अपने भविष्य को दे रहे हो, अपने बच्चों को दे रहे हो, अपने सपनों को मार रहे हो साहब। अगर सच में कामयाब होना चाहते हो ना, तो यहाँ पे नहीं चलेगा रात में घरवाली को आई लव यू और दोपहर में पड़ोसन को आई लव यू। आरसी में ऐसा बिजनेस है जिसमें शीशे में खड़े हो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सबको दिखता है, सबको दिखता है सब। ये साहब सीधा से बताइए, छोटा सा, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है या नहीं है? बुरा नहीं मानो बाबू, आइए दोनों लोग आइए, बुरा नहीं मानो, बुरा नहीं मानो तो आना, ओके। ये 2 लोग हैं, आप बताइए सर, ये 2 लड़के हैं, दोनों ने एक साथ आरसीएम ज्वाइन किया, और मान लो बाबू आप अप्लाइन हो, इनकी आप अप्लाइन हो, ये लड़का अप्लाइन है, इसने दोनों को ज्वाइन कराया, यस। किसको बुरा बनाओ? आपको बुरा बना दूं, बुरा नहीं बना, यस या नो? साहब पीठ से बुराई करने से कुछ नहीं होगा, जो बोलना है सामने बोलो ना। अगर आपको लगता है इस भाई में कुछ खराबी है और आप इसके हितैषी हो, सज्जन, तो सुबह सुबह इसके घर पे जाओ, बैठो, चाय पानी पियो, आराम से 2-4 तारीफ करो, फिर इसको बोलो कि भाई तुम में ये खराबी है, ये ठीक कर लो तो ये फायदा होगा, ऐसे ठीक किया जा सकता है, ये बेचारा ठीक करेगा। हम पता है क्या करते हैं? पीठ पीछे बुराई करते हैं। साला एक फोड़ा है, फोड़ा यहाँ है, ऑपरेशन यहाँ कर दिया तो 2 घाव हो गए। किसी को सुधारना है, पीठ पीछे बुराई नहीं करनी, एकांत में जाके तारीफ के साथ उसको बताना है, यस ये 5 काम, ये 4 काम कभी नहीं करने। लास्ट 6 मिनट ताली बजा दीजिए। और ये मेरी 6 मिनट की बात बहुत ध्यान से सुनना है साहब, यस। मेरी मीटिंग खत्म हो गई, ये 6 मिनट थोड़ा हट के बोल रहा हूं मैं, और मैं स्पेशली ये 6 मिनट के लिए आया हूं। इतनी देर तो मेरे को बकना पड़ा, तो ये ध्यान से सुनना है। पहले एक बात का जवाब दीजिए, मीटिंग कैसी लगी? देखिए ए बहन, आज के बाद मांग के नहीं खाना, ए भैया आज के बाद मांग के नहीं खाना। एक घटना बताऊंगा, 6 मिनट 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। मेरा साला एक इंडिया टॉप पर है, आज से 8-9 साल पहले इंडिया टॉप करके पढ़ने के लिए यूएस से गया। वर्ल्ड का 6 नंबर का कॉलेज है, वर्जीनिया कॉलेज। वहां पे जब हमने यहाँ से कागज कार्रवाई करी तो खर्चा बताया था 45 लाख, 9 लाख कागज कार्रवाई में लग गया था। वहां पे जैसे ही उतरा, अधिकारियों ने उसका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में एक सवाल पूछा, ये 36 लाख कहां से आएंगे?
बचे हुए 36 लाख 2 सालों में देने थे। MBA करने के लिए गया था वर्जीनिया कॉलेज में, तो अधिकारियों ने पूछा है 36 लाख कहां से आए। मेरे साले की उम्र उस टाइम 24 साल थी। अब 24 साल का लड़का जो इंडिया से जाता है वो क्या बोलेगा बताओ। मेरे ससुर जी रेलवे में इंजीनियर थे, तो मेरे साले ने जवाब दिया कि मेरे पापा अधिकारी है, मेरे पापा बेचेंगे। इंडिया से जाता है बच्चा, यही बोलता है। सामने अधिकारियों ने इंग्लिश में बोला था, मैं लोकल में बता रहा हूं, सामने अधिकारियों ने बोला ऐसे उम्र देखी 24 साल, और सामने अधिकारियों ने बोला तुम इंडियन लोग अपने माँ बाप का खून चूसना कब छोड़ोगे? तुम इंडियन लोग अपने माँ बाप का खून चूसना कब छोड़ोगे? और कब छोड़ते हैं बताओ? मरने के बाद भी तलाशी लेते हैं, कुछ अंगूठी बस तो नहीं गई हो, साला निकाल लो। अमेरिका के अंदर 18 साल के बाद बच्चा माँ बाप से पैसे नहीं लेता है। लास्ट में अच्छे जो अमेरिकन है ना, ट्रंप नहीं है उसमें, ट्रंप ने अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी ले ली थी। अच्छे जो है ना वो माँ बाप लास्ट में सरकार को प्रॉपर्टी दान करते हैं, बच्चों को नहीं देते हैं, और बच्चे लेते भी नहीं है। अपने यहाँ पे बाप की प्रॉपर्टी के लिए 70% बच्चे मरने मारने को तैयार है। पंचायतें चल रही है घरों में, कोर्ट में जितने केस है ना प्रॉपर्टी के, ज्यादातर भाइयों के ही है। क्यों? हम कमाने की सोचती है, तब वो विकसित देश है। हेलो, तो साहब के बहन तुम कब तक मांगोगी बहने से? और बहन एक बात बता, तुमने आगे 2 बच्चे पैदा कर दिए, तू भी कारण है, तो उन बच्चों को क्या सिखाएगी बहन? भिखारी बन भाई, जो अपने पास है वही तो सिखाएंगे ना, जो अपने पास है ही नहीं वो कहां से सिखाएंगे बहन? तो भैया कब तक मांग के खाएंगे माँ बाप से, कब तक सरकार से मांगेंगे? तो अगर मेरी मीटिंग बढ़िया लगी हो तो आज के बाद मांगना नहीं है, देने वाला बनना है। जिंदगी मौका दे, जिंदगी मौका दे तो देवता बनना चाहिए, देवता। आज के बाद देवता मत बनना। लास्ट 4 मिनट ताली बजाइए एक बार। शादी हो गई? कितने साल हो गए शादी? आज ही भैया के लिए ताली बजा दीजिए। आज ये 3 मिनट की बात बहुत ध्यान से सुनना है। नंबर 1, मीटिंग कैसी लगी? नंबर 1, आप सभी से मेरा निवेदन, अपनी अपनी आईडी लगाइए और काम शुरू करिए। बिलोवा जी, आप 3 लोग स्टेज पे आए थे, मेरी रिक्वेस्ट, आप अपनी आईडी लगाइए, दोनों लाइन खोलिए। पत्नी अपनी आईडी लगाएगी, अपने दम पे दोनों लाइन खोलेगी। बेटी अपनी आईडी लगाएगी, अपने दम पे दोनों लाइन खोलेगी। सब लोग अपनी अपनी आईडी लगाओ और अपनी इनकम खड़ी करो। जब मैं स्टार रूबी, मेरी घरवाली रूबी, जब हमारे घर में दोनों पति पत्नी की इनकम आ सकती है तो, और कामयाब होना चाहते हो, सब लोग अपनी अपनी आईडी लगाओ, काम शुरू करो। अपनी इनकम, बहन अपनी इनकम का खर्च करने का मजा अलग होता है। बहन सोच के देख, इस पर्स में तेरी मेहनत के पैसे, तेरा चेकबुक हो, तेरा ATM हो, बहन तेरे नाम का घर हो, तेरे नाम की गाड़ी हो, जिंदगी का मजा अलग होगा भाई। तो सब लोग अपनी अपनी इनकम खड़ी करो। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि मैं तो नहीं कर सकता, तो फिर जो आपके घर में काम कर रहा है कम से कम उसकी टांग मत खींचो, रहम करो उसमें। देखिए साहब, हिंदुस्तान के 70% घर इस टाइम, 70% घर नहीं है, कंजर खाने हैं, बुच्चड़ खाने हैं। हिंदुस्तान में घर है मात्र 30%। कितने परसेंट है? 70% बुच्चड़ खाने, कंजर खाने हैं। घर क्या होता है? जिसमें प्यार हो, रिश्ते हो, शाबाशी हो, एक दूसरे में आगे बढ़ने का एहसास हो, नींद हो, खाना हो, वो होता है घर। कंजर खाना क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, बीमारी, टांग खिंचाई, टेंशन, एक दूसरे के साथ धोखा, एक दूसरे को नीचा दिखाना, वो होता है कंजर खाना, बुच्चड़ खाना। हिंदुस्तान में इस टाइम घर है मात्र 30%, 70% बुच्चड़ खाने हैं। अब आप घर में रहते हो बुच्चड़ खाने में, बताना मत, घर वाली साथ आई है। लेकिन आज से अपने घर को घर बनाना है, बुच्चड़ खाने से बाहर निकलना है भाई। आप एक एग्जांपल देखिए, यह लड़का एक 25 साल का,
आज ये लड़का मीटिंग में आया और आज ये कामयाब होने का टारगेट ले लेता है कि मैं आरसी में कामयाब होऊंगा। इसके घर पे माँ बाप पत्नी बच्चे हैं, परिवार को साथ देना चाहिए, टांग खींचना चाहिए। अगर ये लड़का कामयाब हुआ तो माँ बाप पत्नी बच्चों की सुख सुविधा घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो उनको साथ देना चाहिए। लेकिन 70% घरों में साथ नहीं देना चाहिए। पता है क्यों? आज से 5 साल पहले इसके घर पे एक माँ थी जो पूरे घर का काम करती थी, दोपहर में 4 घंटे सोती थी। 5 साल पहले इसकी शादी हो गई। घर में काम वाली कितनी हो गई? 2। काम उतना है। 70% घरों में क्या है? सास सोचती है मैं बड़ी, बहू सोचती है मैं बड़ी, दोनों टांग खींचा। 70% घरों की हालत है। अब ये लड़का ने आरसीएम ज्वाइन किया। ये मिडिल क्लास का है, टूटा फूटा साइकिल स्कूटर कार इसके पास है। ये बेचारा निकल गया आरसीएम करने के लिए। कोई मना करेगा, कोई रोकेगा, कोई झूठ बोलेगा, बस 2 मिनट हो, कोई झूठ बोलेगा, कोई बेईमानी करेगा, कोई पुलिस वाला चालान करेगा, कोई ज्वाइन करेगा। शाम को लड़का घर आएगा थक हार के। घर क्यों आता है आदमी? खाना खाने के लिए, रेस्ट करने के लिए, रिश्ते निभाने के लिए। और बहनों से माफी चाहूंगा, यहाँ पे मैंने लड़के को बुलाया है क्योंकि इसका हाथ मेरे को बार बार ऊपर करना पड़ेगा। दोनों ही ऐसे हैं, आपकी बुराई कर रहा हूं मैं, लेकिन पॉइंट दोनों ही ऐसे हैं। अब ये लड़का दिन भर काम करके शाम को घर आएगा। घर काहे को आता है? सोने के लिए। काहे को आता है? रिश्ते निभाने के लिए। काहे को ले आता है? रेस्ट करने के लिए। और दिमाग में सोचता हुआ आ रहा है घर जाके फॉलो अप करूंगा, जूम मीटिंग करूंगा, फोन कॉल करूंगा, रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा। अब घर पे है रामायण। एक 22 साल की जवान लेडीज और एक 55 साल की बुढ़ी। काम कितने घंटे का होता है हाउसवाइफ का? शुरू में बताया 6 घंटे, और दोनों के पास घंटे कितने? 32। काम 6 घंटे, और पूरे दिन उल्टा सीधा टीवी, उल्टे सीधे मोबाइल, उल्टे सीधे दोस्त, उल्टे सीधे फोन कॉल, और साला जहरीले टिक्के भर के रखती है। 70% घरों में प्लानिंग करती है महिलाएं, पुरुष कि शाम को कौन सा टीका लगाऊं, साला आते ही खल्लास भर के रखती है दिन में। नहीं, आप नहीं बहन, 70%। आपकी घरवाली आई तो नहीं है? ठीक है, भर के रखती है। टीका कौन सा लगाऊं? अब टीका भर के रखा हुआ है और माई के बात कर रही है हंस हंस के। टीका भर के रखा हुआ है, माई के बात कर रही है हंस हंस के। टीका को दिन में नाटक देख के दोस्तों से बात करके भर लिया। दोस्तों से पूछती है कौन सा लगाऊं, भर के रखा हुआ है। फोन पे बात कर रही है हंस हंस के। इतने में आया, मोटरसाइकिल की आवाज आई, फोन रखेगी, नकली चेहरा बनाएगी और टीका उठाएगी और पहुंच गई गेट पे। पूछेगी नहीं, जैसे ही आया पूछेगी नहीं आज कितने जुड़े, पूछेगी नहीं आज कितना बिका, क्योंकि इस जालिम को कामयाबी से तो मतलब ही नहीं है। आते ही टीका शुरू, आते ही ये बेचारा मोटरसाइकिल रोक रहा है, आते ही टीका शुरू। तेरी माँ खराब है, तेरी बहन खराब है, तू सुनता नहीं है, तू अलग क्यों नहीं हो जाता, तू मेरी सुनता ही नहीं है, मैं तो शादी से पहले ठीक थी, अरे मेरा तो मायका ही ठीक था, मेरी किस्मत खराब है, तू मिला, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कितने लगा दिए? 5 लगा दिए। घटिया से घटिया डॉक्टर टीके लगाता है ना, पहले कपड़ा नीचे करता, फिर रुई सिपरेट लगाता है। इस जालिम ने कुछ नहीं किया, साला एक पे एक टिका दिया। ये आया था फॉलो अप करने के लिए। अच्छा, पत्नी को एक्सपीरियंस कितने साल का है? पत्नी को एक्सपीरियंस है 5 साल का। साला मां को एक्सपीरियंस है 25 साल का। जब पत्नी टीका लगा रही होती है, साला मां भर रही होती है। अब पत्नी यहां छोड़ेगी, इतने में मां आ जाएगी, अरे तेरी घरवाली को तू समझाता नहीं है, ये पूरे दिन माई के बात करती रहती है, इसका तो खानदान ही खराब है, इसको कुछ आता ही नहीं है, तो इसको लेके अलग क्यों नहीं हो जाता, तू तेरे माँ सास ससुर को क्यों नहीं बोलता, तू मेरी सुनता ही नहीं है। अब 5 माँ ने टिका दी। ये माँ नहीं है, माँ की भेष में राक्षस है। वो पहले जीवन साथी नहीं था, जीवन साथी की भेष में राक्षस है। ऐसे घर कितने हैं पता है? इतने में औलाद आती है, और ऐसों की औलाद भी ऐसी आनंद। इतने में औलाद आती है, पापा पेंसिल टूट गई, पापा बैग ला के दो ना, पापा साइकिल ला के दो ना, पापा। साला मारोगे इसको। ये है हिंदुस्तान के 70% घर। अब ऐसे
ताली मत बजाओ, फिर लोग आपकी तरफ देखते हैं कि ये 70 में से ये है। अब पत्नी सोचती है साला एक ही पति है, मरमरा नहीं जाए, टीका माँ ने भी लगा दिया, पता ही नहीं था, माँ भी काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप पिछले महीने जो भी इकल इस महीने नरेंद्र पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हर महीने टारगेट बनाइए 1 तारीख को और पूरे महीने उस टारगेट के पीछे भागिए। लास्ट काम ताली बजाइए। लास्ट, आपस में रिलेशन बढ़िया रखिए साहब। देखिए साहब, गन्ने में जहां जहां गांठ होती है वहां पर रस नहीं होते। आपस में रिलेशन बढ़िया रखिए साहब। रिलेशन खराब करने के 4 तरीके हैं। रिलेशन खराब करने के 4 तरीके हैं। ये 4 काम जिंदगी में कभी नहीं करिए। देखिए साहब, गन्ने में जहां जहां गांठ होती है वहां वहां रस नहीं होता, तो रिश्तों में गांठ नहीं आने दो। चाहे माँ बाप हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे अपलाइन डाउनलाइन हो, चाहे पिकअप सेंटर हो, चाहे कंपनी, रिश्तों में गांठ नहीं आने देना। जो खुद को माफ करते हैं महान कहलाते हैं, जो दुनिया को माफ करते हैं भगवान कहलाते हैं। साहब दुबे भाई, आपके घर पे बच्चे हैं यादव जी, बच्चे मोबाइल तोड़ देते हैं, टीवी तोड़ देते हैं, रिमोट गिरा देते हैं, खाने में पानी गिरा देते हैं, प्लेट उल्टी कर देते हैं, मटका फोड़ देते हैं, क्या तलाक ले लेते हो या माफ करते हो? माफ करते हैं। एक दूसरे की गलतियां माफ करनी है भैया, भगवान नहीं बनना, जज नहीं बनना। यस, एक दूसरे की गलतियां माफ करनी है, गलत बातों की गांठ नहीं बांधनी है। रिश्ते खराब करने के 4 तरीके हैं। ये 4 काम कभी नहीं करना। पहला, उधार। उधार करोगे रिश्ते खराब होंगे। यहाँ पे पिकअप सेंटर वाले कितने हैं भैया? साहब कंपनी आपको 1 रुपए का भी उधार नहीं देती, देती है क्या? मत देना। जिसने पिकअप सेंटर खुलाया है वो भी उधार मांगे ना, उसको बोल देना कि साहब तुम तो बड़े लीडर हो, तुम मेरे को उधार दिलाओ, उतना दे दूंगा, कंपनी से दिला दो। तुम उधार नहीं देना, खर्चा अपना अपना, दोस्ती पक्की। जहां पे पैसे का, प्रोडक्ट का, पीवी का लेन देन करोगे वहां पे रिश्ते खराब होंगे, कल को पंचायती करते घूमोगे। करना ही नहीं है। उधार उतना ही करना है जितना भूल सको। आपने डाउनलाइन को 5000 दे दिया, नोट मत करो, भूल जाओ। जिस दिन वापस मांगोगे पैसे गए, डाउनलाइन गई, तो इससे अच्छा दे ही नहीं, देना ही नहीं। नंबर 2, आपस में ज्वाइनिंग खराब नहीं करनी। पिकअप सेंटर पे आया, तू मेरी टीम में आ जा, ए से उठा के बी में कर दिया, बी से उठा के ए में कर दिया। जो पहली बार ज्वाइनिंग हो गई वो लास्ट है। इधर उधर खराब करोगे ज्वाइनिंग, रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। नंबर 3, वादा खिलाफी। बहुत से लोग ज्वाइनिंग कराते टाइम बड़े बड़े वादे कर लेते हैं। मैं तेरी ए चलाऊंगा, मैं तेरी बी चलाऊंगा, इतना टाइम दूंगा, इतना पैसा दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। बड़े बड़े वादे मत करो। आपने जिसको ज्वाइन कराया, लंदन भाई याद करो, पटेल भाई याद करो, धनराज जी याद करो, यादव जी याद करो, सर याद करो, आपके सामने आपकी अपलाइन ने कोई वादे किए थे क्या? तो फिर आप चल गए तो आपकी टीम क्यों नहीं चलेगी? वादा मत करो, मैं तेरी ये चलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उस आदमी का विजन क्लियर करो, उसको विश्वास दिलाओ। विजन के लिए भीलवाड़ा ले जाओ, एनिवर्सरी ले जाओ, अकेडमी में ले जाओ, बड़े फंक्शन में ले जाओ, यसियन पिकअप सेंटर पे ले जाओ। जब सामने वाले का विजन क्लियर होगा, विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा, तो चलेगा। आपके बड़े वादे से नहीं चलेगा। तो वादा करते टाइम 1000 बार सोच लीजिए, निभाते टाइम मत सोचिए। जो वादा करो वो निभाओ, वरना करो ही मत, छोटे वादे करो। नंबर 4, पीठ पीछे बुराई। पीठ पीछे बुराई, ये काम कभी नहीं करना। हम क्या मिडिल क्लास फैमिली से हैं? हमारी आदत है सास बहू की बुराई करने की, पति पत्नी की बुराई करने की, भाई बहनों की बुराई करने की, बीजेपी कांग्रेस की बुराई करने की, और यही दिमाग गंदा हम यहाँ पे लगाते हैं। अपलाइन के सामने तो गुरुजी तू भगवान, और पिकअप सेंटर पे जाके बोलते हो। आजकल तो यादव जी दिखते ही नहीं है, आजकल तो पटेल साहब चल ही नहीं रहे, आजकल तो प्रधान